ओम शांति। 27 मई 2026। मीठे बच्चे, कालों का काल बाबा आया है तुम्हें काल पर जीत प्राप्त कराने। मन मना भव के मंत्र से ही तुम काल पर जीत पाएंगे। प्रश्न: रूहानी बाप तुम रूहानी यात्रियों को कौन सी एक विशेष शिक्षा देते हैं? उत्तर: हे रूहानी यात्री, तुम देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। रावण ने आधा कल्प से तुम्हें देह अभिमानी बनाया, अब आत्मा अभिमानी बनो। ये रूहानी ज्ञान सुप्रीम रूह ही तुम्हें देता और कोई दे नहीं सकता। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। दीदी, हाँ। आप ये कालों का काल आगे टॉपिक में लेंगे या हाँ, अभी आगे लेंगे। आगे लेंगे? मेरा भी एक क्वेश्चन था कि आप ये बताओगे अभी या बाद में बताओगे? बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी। गाया भी जाता है ऊंचते ऊंच भगवान, वह है सब बच्चों का बाप। बाकी जो भी है आपस में सब ब्रदर्स है और सबका बाप भी एक है, वह है शिव बाबा। बाप ने समझाया है, हे बच्चों, भक्ति मार्ग में तुमको दो बाप है, लौकिक बाप और पारलौकिक बाप। तो जब बाबा इस रिश्ते की स्मृति दिलाते हैं कि तुम सब ब्रदर्स हो और सबका बाप एक है, तो उस बेहद की फैमिली के ओर ले जाते हैं। बाप ने समझाया है, हे बच्चों, भक्ति मार्ग में तुमको दो बाप है, लौकिक बाप और पारलौकिक बाप। रचयिता से रचना को वर्षा मिलता है, वह है हद का वर्षा, और ये है बेहद का वर्षा। तो बेहद का वर्षा जो है वो सबके लिए है, पर सिर्फ हम बच्चे एक्सेस कर पाते हैं। बेहद का बाप तो एक ही है जिससे बेहद का वर्षा मिलता है, वह है निराकार। उसका नाम है परम पिता परमात्मा शिव। क्योंकि बेहद का बाप, बेहद की फैमिली, बेहद का वर्षा। तो बेहद होने के लिए, बेहद का कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए बाबा निराकार स्टेट में है। बाबा का अपना शरीर नहीं है, तो बाबा वो बेहद वाला स्टेट को मेंटेन कर रहे हैं और फिर वो नॉलेज को हर कल्प में हमें दे रहे हैं, जो हम भूल जाते हैं। कहते भी है शिव परमात्माए नमः, वह है ऊंचते ऊंच। तुम्हारी बुद्धि चली जाती है निराकार बाप की तरफ। वह रहते हैं परम धाम में, जहां से तुम आत्माएं आती हो। बाप भी वहां ही रहते हैं। वह है ही सर्व का सद्गति करने वाला। उसमें भी भारत परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। उस रूहानी बाप को ही ज्ञान का सागर, पतित पावन, लिबरेटर, गाइड कहा जाता है। वही दुख हरता, सुख करता है, ये भारतवासी जानते हैं। तो बाबा ने सबसे पहले हमारा कॉन्शियसनेस को बाबा के जो क्वालिटीज है उसके प्रति शिफ्ट कराया।
और बाबा का बर्थ प्लेस भारत ही है, क्योंकि भारत में ही वो चेंजेस आया है, भारत में ही वो सुख दुख का खेल हुआ है, और भारत का ही उत्थान और पतन हुआ है। दीदी, हम्म जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत इज अ प्लेस, इज अ भूमि, इट्स जस्ट लाइक, ऑफ कोर्स यहाँ जो भारत की बात चल रही है, इट इज नॉट जस्ट द करंट भारत, Yeah. इट इज भारत, अंडरस्टूड। इट विद प्लेस। एक सेकंड। जब आप बाबा आज भारत की बात कर रहा था कि भारत नहीं आप बोल रहे हैं, तो भारत जस्ट अ प्लेस, वी आर टॉकिंग टू द पीपल ऑफ भारत there or who are part of this, listening to this class, और तो उनके लिए उन्होंने पूरा देखा है उत्थान और पतन, ऐसा लिया जाता है। एक्चुअली क्या है, हाँ, भारत में जो रोल प्ले किया है सोल्स, क्योंकि भारत ही अविनाशी खंड है, राइट? हाँ, और भारत में ही पूरा साइकिल घुमा है। मतलब जो धरती इसने सपोर्ट किया है, पूरा साइकिल को सस्टेन करने में इस धरती ने सपोर्ट किया है। यस, इसी यहीं पर वो हिस्ट्री ज्योग्राफी हुआ, राइट? इसलिए बाबा भारत के लिए कहते हैं, और इसी कारण से बाबा को भारत में आना पड़ा। राइट, सो प्लेस आल्सो मैटर्स बेसिकली। यस, बिकॉज दिस इज अ स्टेज वेयर वी सोल्स परफॉर्म, एक्ट किया है। So where we have performed, or all the places where 84 births have come, or it has gone through so much of degradation, the matter, all that, they also gives you that kind of वैराग्य कि ऐसा गिर रहा है, इसीलिए आपके अंदर को समझ भी वैसे डेवलप होती है। हाँ, गिरा है फिर चढ़ा भी है, दोनों है। हाँ, मतलब अभी चढ़ने का जो चल रहा है प्रोसेस, वो मतलब वो कंटिन्यूटी का प्रोसेस जो चला है वो हमें समझ ज्यादा आता है, बिकॉज द प्लेस हैज गॉन थ्रू दैट। Yes. मतलब व्हाई आई वाज आस्किंग यू दिस वाज बेसिक में काम तो अंदर करना है, तो ये एक्सटर्नल क्यों आए? मतलब एक्सटर्नल में हम फंस गए, राइट? एक्ट करते करते हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए। हाँ, फिर यहाँ से हमें बाबा ने उठाया सोल कॉन्शियसनेस की ओर, फिर इस भारत को हम छोड़ के फिर सोल वर्ल्ड में गए। हाँ, तो लेकिन भारत का बाहर का इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि हम बाहर से ही समझेंगे। हाँ, दैट इज वाई बाबा को शरीर में भी आना पड़ा वो समझ देने के लिए। तो बाबा ने कहा ये दुख, हाँ बोलिए। ये वाले क्वेश्चन पे मैं थोड़ा पहले भी सोच चुकी थी, भारत वाले इस पे। तो मतलब आई थिंक ये वाले पॉइंट को हम बहुत मल्टीपल तरीके से इस पॉइंट पे टर्न कर सकते हैं। मतलब भारत ऑफ गोइंग अप एंड डाउन इज यू आर रिस्पॉन्सिबल, लाइक आई एम रिस्पॉन्सिबल, राइट, फॉर इट्स अप एंड फॉर इट्स डाउन। सो इट इज बाबा से इट्स देयर इन द ड्रामा, वो होना ही है। ओके, सिर्फ रिस्पॉन्सिबल नहीं मानना है, रिस्पॉन्सिबल मानने का कंसेप्ट जो है वो है पुरुषार्थ कराने के लिए कि आप पुरुषार्थ करो और फिर से इस भारत को उठाओ। बाकी यू कैन नॉट से दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल, इट वाज देयर इन द ड्रामा। ओके, मतलब आई वांट, ओके, आवर स्टेट गोइंग डाउन it was also a result of Bharat going down, right? हाँ, डेफिनेटली। और हम लोग गिरे, सब गिरे, इसीलिए तो बाबा का रोल था, बाबा को आना पड़ा, नहीं तो बाबा का कोई रोल ही नहीं होता। करेक्ट, सो वो इंटरकनेक्टेड हो गया, मतलब दैट इज व्हाई ही केम टू भारत। यस। तो बाबा ने कहा ये दुखधाम है, भारत ही सुखधाम था। देखिए बाबा ये कह रहे हैं कि ये दुखधाम है, जबकि आत्मा दोनों सुख और दुख भोगते हैं यहाँ पे। और
बाबा सुखधाम कह रहे हैं सतयुग त्रेता को, तो वो सुखधाम क्यों कह रहे हैं, ये हमें सोचना है। और यहाँ सुख होते हुए भी दुखधाम कह रहे हैं, तो डेफिनेटली जहाँ जब सुखधाम होंगे तब हम सुख को भोगेंगे नहीं, वहाँ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट्स का जो म्यूचुअल डिपेंडेंसी वो नहीं होगा, पेयर्स ऑफ ऑपोजिट्स होगा ही नहीं, इसीलिए वो सुखधाम है। पर यहाँ दुखधाम है, सुख और दुख दोनों होते हुए, क्योंकि सुख दुख को खींचता है और दुख सुख को खींचता है, और दोनों में हम टॉस होते रहते हैं। यहाँ जो सुख बोलते हैं वो सुख भी दुख देने वाला है। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, हे भारतवासी, तुम विश्व के मालिक थे, जबकि तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म था। देवी देवता धर्म श्रेष्ठ, कर्म श्रेष्ठ थे। अब ये धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बन गए हैं, अपने को पावन देवता कहला नहीं सकते। कलयुग अंत तक भक्ति मार्ग चलता है, इसमें ज्ञान होता नहीं। तो जहाँ भक्ति मार्ग चलता है वहाँ पर बुद्धि का कार्य नहीं होता है, बुद्धि सोया रहता है। ज्ञान से होती है सद्गति, क्योंकि जब ज्ञान मिलता है तो बुद्धि जागृत होने लगती है। सर्व का सद्गति दाता बाप जब तक ना आए तब तक सद्गति हो ना सके। बाबा ही आके वो सद्गति के रास्ते के ओर ले जाते हैं, हमें दुख से छुड़ाते हैं। बाप कहते हैं, मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ। इस समय है ही पतित दुनिया, पावन एक भी होता नहीं। तो पतित और पावन वाला जो बात है, यहाँ मुझे ये समझ में आ रहा है कि परसेप्शन बेस्ड है। अब कैसे परसीव करते हो हर एक सिचुएशन को, हर एक सीन को। भल सन्यासी पवित्र बनते हैं, परंतु फिर उनको पुनर्जन्म तो यहाँ ही लेना है। भले उनको ये समझ में नहीं आया, आप पतित से, पतित इज एक्चुअली इट इज एन एक्शन, राइट? आप जब उस नो, इट कम्स फ्रॉम इनसाइड, राइट? You एक्शन mean में बाद में intention? आते हैं। यू मीन इंटेंशंस? पहले परसेप्शन चेंज होता है आपके अंदर, हाँ है ना, बेस्ड ऑन योर इमोशंस, हाँ बेस्ड ऑन योर कि आपके कर्मेंद्रिय क्या दिखा रहे, क्या सुना रहे। क्योंकि डायरेक्ट जब सीन सामने खुलता है, ड्रामा का सीन्स, ड्रामा चल रहा है, ड्रामा का हाँ। सीन जैसे खुलता है, आप कैसे परसीव करते हो उसके बेसिस पर आपका इमोशंस ट्रिगर होता है, ठीक है। और उसी बेसिस पर आप एक्ट में आते हो और पतित बनते हो। क्योंकि जैसे जैसे आपने अपना इमोशंस को यूज करने लगे, वैसे वैसे आपकी आत्मा में डार्कनेस आया। हाँ, मतलब आत्मा जैसे जैसे वीक हो रही है, मतलब डार्कनेस इज इक्वल टू वीकनेस, डिप्लीशन, है ना? तो जैसे जैसे आत्मा की डिप्लीशन आ रही है, वो सेंसेस के कंट्रोल, इमोशंस के गिरफ्त में आ रही है। Yes. इट इज यूजिंग मोर एंड मोर इमोशंस, यस, एंड दैट्स हाउ इट इज गेटिंग पुल्ड टू पतित कर्म। करेक्ट। ओके, तो पावन एक तो भी ये होता चेंज नहीं कैसे था। हो सकता है? ये तो सभी के लिए एक ही होगा। हाँ, सभी के लिए एक ही है, पर परसेप्शन अलग अलग हो सकता है, ग्रेड ऑफ परसेप्शन अलग अलग हो सकता है।
मतलब कोई सतो प्रधान, कोई सतो, मतलब बेस्ड ऑन द सोल पावर, ऐसा। यस। ओके। भल सन्यासी पवित्र बनते हैं, परंतु फिर उनको पुनर्जन्म तो यहाँ ही लेना है। जो उनका मोक्ष पाने का इच्छा है वो मोक्ष नहीं होता है, जन्म लेते हैं और विष से जन्म लेना पड़े, वापस जाने का है नहीं। जब चक्र पूरा होता है तब ही बाप आकर ले जाते हैं। तो सबका एक समय होता है ले जाने का, किसी को अलग नहीं ले जाते हैं। तो वो समय फिक्स्ड है। इनको कहा ही जाता है रूहानी ज्ञान। सुप्रीम रूहानी ज्ञान देते हैं। तो ये नॉलेज रू से रू के ओर ट्रांसफर हो रहा है। सुप्रीम रू ही ज्ञान का सागर पतित पावन है। तो ये ज्ञान द्वारा पतित से पावन बनाते हैं सुप्रीम रू। बाकी शास्त्रों का ज्ञान तो है भक्ति मार्ग। तो शास्त्रों का ज्ञान जो है वो अलग परसेप्शन है, वो सेंस परसेप्शन है, सेंस परसेप्शन बेस्ड है। पर बाबा जो ज्ञान देते हैं वो बियॉन्ड सेंस परसेप्शन बेस्ड है। भले जब वो ज्ञान शुरुआत में हमें मिलता है तो हम सेंस परसेप्शन को उसमें इन्वॉल्व कर देते हैं, ज्ञान को उसी हिसाब से सेंसेस द्वारा समझते हैं, भावना में बह जाते हैं, क्योंकि वो भक्ति मार्ग वाला जो संस्कार है उसके हिसाब से हम ज्ञान को समझते हैं। पर धीरे धीरे जब हमारा स्थिति में चेंज आता है, हमारा उसी अकॉर्डिंग परसेप्शन भी चेंज होता है। बाप कहते हैं यज्ञ तप तीर्थ आदि करते और ही नीचे गिरते आए हो। क्योंकि जितना ये सब किया है, जितना ये बाहरी रूप से कुछ ठीक करने की कोशिश किया, ये यज्ञ तप तीर्थ का इंटेंशन क्या है? कुछ पाने का, कुछ चेंज लाने का इच्छा है। तो उससे आत्मा गिरती है, क्योंकि आत्मा थक जाती है, वहाँ आत्मा में ताकत नहीं मिलता है। तुम पहले सतोप्रधान थे, भारत में प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी थी, हेल्थ वेल्थ दोनों थे। आज से 5000 वर्ष पहले की बात है। ये भारत स्वर्ग था। उस समय और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था जो परम पिता परमात्मा ने स्थापन किया। वहाँ पर सबका एक ही परसेप्शन था, बियॉन्ड सेंसेस। सेंसेस के कंट्रोल में उस समय नहीं आए हुए थे। स्वर्ग की स्थापना तो वही करेंगे, मनुष्य तो कर ना सके, क्योंकि मनुष्य तो बॉडी कॉन्शियसनेस में फंस जाते हैं, तो स्वर्ग स्थापन नहीं कर सकते हैं। परसेप्शन बहुत गिर जाता है। ऐसे तो नहीं कहेंगे श्री कृष्ण रचयिता है, क्योंकि श्री कृष्ण एक बॉडीली बीइंग है, और बॉडीली बीइंग जो श्री कृष्ण के रूप में है, उस समय पुरुषार्थ के बाद वो परसेप्शन लेकर स्वर्ग में है, वो रचयिता नहीं बन सकते। और जब रचना करते समय, अगर रचना करते समय उनका निराकार स्टेज में होना चाहिए, तभी रचयिता बन सकते हैं। श्री कृष्ण का सोल भी डिग्रेड होते हैं, उनका परसेप्शन डिग्रेड होता है। तो बाबा ने कहा नहीं, रचयिता एक ही निराकार शिव है, क्योंकि इस जन्म मरण का, इस शरीर के चक्कर में नहीं आते हैं।
बाकी है उनकी रचना। तो शिव बाबा हर समय एक ही एलिवेटेड परसेप्शन में होते हैं। रचयिता से ही रचना को वर्षा मिलता है। बाप समझाते हैं, इसी कारण से बाबा ओशन है। मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूं, तुमको बेहद का वर्षा देता हूं 21 जन्मों के लिए। तो हम बाबा से वो वर्षा लेके 21 जन्म तक हम मेंटेन कर पाते हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी पवित्र धर्म स्थापन करता हूं। ब्राह्मण धर्म है चोटी। तो ब्राह्मण धर्म इसलिए चोटी है क्योंकि हमारा परसेप्शन जो है वो एक्सट्रीम तक पहुंचता है, वो एलिवेशन का एक्सट्रीम तक पहुंचता है अपना अपना पोटेंशियल के हिसाब से। इसलिए ब्राह्मण चोटी है। सबसे ऊंच है रूहानी बाप। रूहों को आप समान बनाते हैं। तो उस इक्वल स्टेट तक पहुंचा देते हैं। रूहानी बाप समान बनाते हैं। समझ को, बुद्धि की जो समझ है उसको वहां तक पहुंचा देते हैं। बाप ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, तो तुमको भी बनाते हैं। भारत ही सुखधाम था, अभी तो दुखधाम है। तो हमें कैसे बनाते हैं? ज्ञान देके, ज्ञान की समझ देके, और फिर वो समझ जब बैठता है, बाबा के हिसाब से जब समझ बैठता है, बाबा के कंसेप्ट अनुसार, तब मन भी इस दुनिया में होते हुए भी इमोशंस के इन्फ्लुएंस में परसीव नहीं करता, ज्ञान के हिसाब से परसीव करता है। यस, ये बाबा जो मतलब बाबा का जो सिर्फ कॉन्सेप्ट वाइज नहीं जा रहे, लेकिन बाबा का जब आ जाते हैं, मतलब तब उनका जब हम समझ डेवलप होता है, रिलेशनशिप जब आता है, तब एक योग भी तो साथ साथ चल रहा है, क्योंकि सिर्फ ज्ञान से तो नहीं आती ताकत। ज्ञान का जो चर्निंग इम्प्लीमेंटेशन दैट इंक्लूड्स योग ऑल्सो। यस, ओके क्योंकि बाबा के साथ कनेक्शन नहीं होने से हम नहीं समझ पाएंगे। नहीं, आई अंडरस्टूड दिस पॉइंट। इसीलिए वो मंत्र ही है मन मना भव। ओके, दैट इज फॉर मन। मन इज द कॉन्शियसनेस ना। हाँ, मतलब हाँ, उसी से ही तो कॉन्शियसनेस शिफ्ट होता है, परसेप्शन से। तो भारत, हाँ, तो जर्निंग करते हैं, उसका अल्टीमेट पर्पस ये है ना कि अपने आप को आत्माभिमानी स्थिति में स्थित कराना, वो गोल है, राइट? हाँ, परसेप्शन चेंज करने का, एलिवेटेड परसेप्शन का और जाने के लिए। तो क्योंकि आप जब चर्न करते हो, बुद्धि में वो ज्ञान बैठते जाता है, लॉजिक देते हो, एक अंदर बिलीफ सिस्टम पैदा होता है इस कंसेप्ट के प्रति। उसके बेसिस पर मन फिर उसी हिसाब से परसीव करने लग जाते हैं। ओके, तो आपने कल क्लास में बोला था कि हमें एक थीम देना है जो बाबा यस करते हैं। जैसे हमने एक 5 लाइन उठाया मुरली से, और फिर मैं उसको सोचने लगी, तो थीम कैसे देते हैं? मतलब व्हाट डिड यू मीन बाय दैट? मतलब आप जब 5 लाइन उठाते हो, वो 5 लाइन में पीछे का जो भाव है उसको निकालना है और उसको एक्सप्लेन करना है। फिर उससे क्या होगा, जब वो आप डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे तो वो जो समझ बुद्धि में बैठेगा वो फिर आपको पुरुषार्थ में मदद करेगा। ओके, तो जब हम स्टार्ट करते हैं जर्नी, तो वो 5 लाइन को मैंने उठाया, मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, और
इनिशियली मुझे वो सेंसेस से ही समझ में आएगा, क्योंकि मैं उसको रिलेट बियॉन्ड सेंस परसेप्शन रिलेट करना इनिशियली इट्स वेरी हार्ड। यस यस तो आई विल बी एबल टू, क्योंकि ब्रेन इस तरह से चलता है ना कि वो रिलेट कर पाएगा तो वो समझेगा, समझ क्लियर, इसको लगा कि हाँ ठीक है, ये दिस इज लॉजिकल, दिस इज मेकिंग सेंस एंड ये इसका मतलब है। Yes. फिर आप और जर्निंग करोगे, मतलब यू हैव टू थिंक मोर कि इससे सेंस बियॉन्ड भी, इससे और क्या हो सकता है, व्हाट आर अदर पॉसिबिलिटीज, राइट? इसमें और भी चीज़ें हैं। जैसे आपने 4 लाइन पढ़ा, उस 4 लाइन में से आप सेंस परसेप्शन से देख रहे हो, राइट? पढ़ा है तो जैसे Yes. आपने पढ़ा है उसमें जो मेन पॉइंट है वो मेन पॉइंट को उठाना है। अच्छा, 5 लाइन में भी एक मेन पॉइंट होगा, उसको उठाना है। जैसे मैंने पावर टू चेंज वाला मंथन में जहाँ Yes. पर बाबा ने कहा कि 3 साल का बच्चा भी आगे जा सकते हैं, या है ना? तो आगे जाने के लिए क्या चाहिए होता है, ये मैंने सोचा। तो आगे बढ़ने के लिए माना हर पल एक चेंज की ज़रूरत होता है, राइट? तो मैंने चेंज को पकड़ा, तो चेंज को जब पकड़ा तो चेंज के बारे में सोचा मैंने। चेंज के बारे में जब सोचा तब मुरली का कुछ पॉइंट्स इसके साथ एसोसिएट हुआ कि चेंज के लिए बाबा कहते हैं हिम्मत का कदम बढ़ाओ, राइट? ऐसे ऐसे करके कभी कभी क्या होता है आपके अंदर आएगा नहीं वो चेंज से क्या एसोसिएटेड है। तो बाबा क्या कहते हैं, मनन चिंतन, पहले मनन करो फिर चिंतन करो। तो चेंज वर्ड को बार बार बुद्धि में घुमाना है, चेंज चेंज, ये चेंज कैसे काम आ सकता है यहाँ पे, और ऐसा क्या पॉइंट निकल सकता है जो वो बेहद वाला दृष्टि होगा, सिर्फ 1-2 के लिए नहीं होगा। तो ये चेंज जो है, ये चेंज वर्ड, एक तो चेंज होता है कि हद वाला, कि किसी को ये वाला चेंज अच्छा लगता है, किसी को ये वाला चेंज अच्छा लगता है, ऐसे है। पर आप जब पुरुषार्थ में सोचते हो, हिम्मत वाला कदम इज ए कॉमन थिंग फॉर ऑल सोल्स, राइट? यस, वो बेहद वाला हो जाता है, और जब वो बेहद वाला में जाते हो तो आप बियॉन्ड सेंस परसेप्शन जाना शुरू कर देते हो। फिर उसको ऐसे एक्सप्लेन करना है ताकि बुद्धि में बैठ जाए। एक्सप्लेनेशन का इंटेंशन ही है कि बुद्धि में बैठ जाए, और आपको पुरुषार्थ में जैसे सिचुएशन आते ही आपको टच हो जाए, ओ ये वाला काम आएगा अभी, एंड यू ट्राई दैट। और वहाँ पे आई थिंक ये जो आप बोल रहे हो, ये आइडियाज तभी इमर्ज होते हैं जब आप उस जो मंथन की लाइंस हैं जिसके ऊपर आप सोच रहे हो उसके साथ आपके इमोशंस कोई कनेक्टेड नहीं है। यस, समटाइम्स हम उसी लूप में लगे रहते हैं, पर्सनलाइज करते हैं अपने इमोशंस के साथ, उसको कनेक्ट करते हैं। स्टेबल होना पड़ेगा माइंड। यस, सो आई थिंक तो वो भी तभी आएगा कि व्हेन यू डू इट अगेन एंड अगेन, चर्न। इसीलिए तो मनन वाला बात आता है यहाँ पे। जब आप मनन करते हो ना तो उस लाइंस में आप धीरे धीरे आपका कॉन्शियसनेस शिफ्ट होने लगता है। आई थिंक ये तब भी होता है ना जब आप बार बार मुरली पढ़ते हो, तो फर्स्ट टाइम यू हैव इमोशंस विद दोज महावाक्य, और फिर धीरे धीरे जब आप 5वीं 6वीं बार पढ़ते हो तो फिर आप डिटैच होने लगते हो अपने आप। तो क्या है कि आप जब स्टेबल नहीं हो तो पूरा मुरली पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यस, तो उसके जगह आप 4-5 लाइन भी पढ़ो, दैट इज ऑल्सो मुरली, राइट? या जैसे एफर्मेशंस लेते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, आप जब बार बार जब उसको रिपीट करते जाते हो वो भी काम करता है, टेम्परेरी है, काम करता है। पर इसमें भी जैसे अब मेरा स्थिति सही नहीं है, मैं बार बार उस मुरली के 3-4 लाइंस को बार बार पढ़ती हूँ, धीरे धीरे मेरी स्थिति में शिफ्ट आने लग जाता है। तो शिफ्ट होते ही छोड़ नहीं देना है, उसमें से फिर आगे का स्टेप्स में जाना है। तो एक और क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे कि जब मैंने ये खुद के ऊपर महसूस किया है कि कभी मेरा बॉडी सही नहीं चल रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, और मैंने मुरली पढ़ना स्टार्ट किया, however I was not feeling good, I was feeling low in my body and my mind also, तो मैंने 5 बार मुरली पढ़ा तो जैसे वो पेन चला गया।
तो वो पेन तो होता है ना, वो मुरली पड़ने से कैसे जाएगा, मुझे ये नहीं समझ आया। बिकॉज यू गो बियॉन्ड योर सेंसेस। आप सेंसेस द्वारा ही तो बॉडी में अटैच्ड होते हो, राइट? हाँ, तो आप जब बॉडी से बियॉन्ड सेंसेस चले जाते हो तो बॉडी से डिटैच हो जाते हो, इसलिए पेन खत्म हो जाता है। और एक एनर्जी भी फील होता है जिससे हम काम कर पाते हैं। डेफिनेटली वो और एनर्जी आपने बॉडी को स्कैटर्ड किया ना, पेन के और पूरा फोकस था आपको, हाँ, आपने पूरा एनर्जी दिया, और अब मुरली पढ़ के आपने एनर्जी को पूरा विड्रॉ किया, तो एनर्जी मिलेगा ना। ओके, सो वहां पे मैं एकाग्र नहीं थी, तो वहां पे मैंने एकाग्र किया उसको मुरली पढ़ के। यस, और जैसे एकाग्रता आ गई तो पावर आ गई। हाँ, अच्छा, तो अब बॉडी से बिंदु के और चले गए। ओके, सो विद कंसंट्रेशन वी गेट पावर आल्सो ना। हाँ, यस, ऑफ कोर्स, जितना स्कैटर्ड है हमारी पावर्स खत्म होती खत्म होता है। हाँ, जितना एकाग्र हो रहे हैं तो हमको पावर मिल रही है, जिससे सब कुछ कर सकते हैं। ट्रू। इट थिंग्स बिकम्स इजी। ओके, क्लियर। भारत ही सुखधाम था, अभी तो दुखधाम है। बाप कैसे आते हैं ये किसको भी पता नहीं है। सतयुग आदि से कलयुग अंत तक ये सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी भारत की ही है। ये लक्ष्मी नारायण कितने हेल्दी वेल्दी थे, कभी बीमार नहीं पड़ते थे, क्योंकि सोल कॉन्शियस है। बॉडी में चेंजेस आता है, पर बॉडी का चेंजेस से इफेक्टेड नहीं होते थे, क्योंकि बॉडी से अलग थे। अभी काल पर विजय पाने की शिक्षा ले रहे हैं। तो ये काल जो मुझे समझ में आया, ये काल है टाइम बॉन्डेज, जहाँ पर लिमिटेड कॉन्शियसनेस ले आता है। बाप जिन्हें कालों का काल महाकाल कहा जाता है, वह तुमको काल पर विजय पहनाते हैं। हमें समय से परे ले जाते हैं, अनलिमिटेडनेस में ले जाते हैं। हाँ, बोलिए। नहीं, आप पूरा बताएं, आई डोंट वांट टू ब्रेक द चेन। हाँ, तो अनलिमिटेड के और ले जाते हैं। तो बाबा आके हमें ज्ञान देते हैं, आत्मा का ज्ञान देते हैं। आत्मा बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है। तो ये जो काल है, ये काल तभी पैदा होता है जब हम बंधन में फंसते हैं, और हर बंधन टाइम के साथ जुड़ा हुआ है, समय के साथ जुड़ा हुआ है। एक लिमिटेड फीलिंग ही हमें बॉन्डेज में डाल देता है। तो बाबा हमारा वो परसेप्शन चेंज करते हैं, हमें लिमिटेड से अनलिमिटेड के ओर ले जाते हैं। क्योंकि जो कर्मेंद्रियां है, जो सेंसेस है, वो हमें लिमिटेडनेस ही परसीव कराते हैं। तो उससे बाबा हमें छुड़ाते हैं। और इसी कारण से वो ज्ञान हम जब मंथन करते हैं, मंथन करते करते जब उसका बियॉन्ड सेंस परसेप्शन वाला मीनिंग निकाल के लाते हैं, तो हर बार हमारा वो शिफ्ट का प्रैक्टिस होता है। और वो शिफ्ट का प्रैक्टिस जब होता है, तब मन को उस शिफ्ट से एक सुख का अनुभव होता है। जो सुख मन बाहर ढूंढ रहा था, वो सुख, उससे ज़्यादा सुख, जो अतीन्द्रिय सुख, वो अनुभव करने लगता है। तो धीरे धीरे मन को ट्रेनिंग मिल जाता है सिचुएशंस को अलग तरह से परसीव करने का। क्लियर हुआ? हाँ जी दीदी। मतलब व्हेन आई वाज हियरिंग दिस, मतलब ये जब काल पर विजय पाने वाला, सो आई अंडरस्टूड इट दिस इन द सिमिलर मैनर कि हर चीज को हम एक बाउंड्री में डालते हैं, और टाइम वाला बाउंड्री आता है जब हम सेंस परसेप्शन में मतलब हम बॉडी लिए आते हैं। राइट। क्योंकि
ये भी हमने एक टाइम का बॉन्डेज ही डाला है कि ये बॉडी भी हमारी एक टाइम से बंधी है। मतलब जब मैं बियॉन्ड, जब मैं सोल कॉन्शियस वाली स्टेज में जाती हूँ तो मैं टाइम कॉन्शियसनेस के ऊपर जा रही हूँ, Yes. है ना, बिकॉज वही वो इटर्नल स्टेट है जो इस बंधन से परे है। करेक्ट। आई वॉज चेकिंग, इसको जब मैंने चेक किया तो, क्योंकि जैसे बाबा तो कालों का काल, ये सब जब शुरुआत में, अभी नहीं, आई थिंक 1 वीक डाउन द लाइन या 2 वीक्स डाउन द लाइन भी अगर मैं ये शब्द सुनती थी तो इट वॉज मोर इन द सेंस ऑफ मी गेटिंग फियरफुल, मतलब कालों का। यस, ये But भक्ति अब- मार्ग का परसेप्शन है। हाँ, किसका? भक्ति मार्ग का परसेप्शन। भक्ति मार्ग का। और नहीं दीदी, मैंने आज जब मैं इसको तोड़ रही थी तो आई रियलाइज कि जैसे मैं बॉडी की कॉन्शियसनेस में अटकती हूँ तो क्योंकि वो टाइम फ्रेम है तो मेरे को एक रेजिस्टेंस है कि आई हैव टू, लाइक काल आ गया ना, टाइम फ्रेम में बंध गई मैं। सो उसीलिए वो डर भी उसके साथ का बाई प्रोडक्ट आ जाता है, बिकॉज फियर भी आ गया ना कि मेरे को ये इसके अंदर कंप्लीट करना है। एंड नाउ टुडे व्हेन आई वाज लुकिंग एट इट, आई वाज सीइंग कि हर चीज का हम काल पे बांधते हैं, मतलब यस, है ना, एवरीथिंग वी बाइंड बाय टाइम। एंड कालों का काल के ऊपर विजय पाना का मतलब है जिस भी चीज पर आप कॉन्शियसनेस ऑफ टाइम है उसके ऊपर जा रहे हो। Yes. like the other day when we were discussing it came into conversation कि एम्बॉडीमेंट में जब आ रहे थे तो बीइंग होना जरूरी है, मतलब स्वरूप। तो व्हेन यू बी इट देन आप काल पर विजय प्राप्त किया आपने, ट्रू। है? हाँ, Okay. क्योंकि हम जब बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हैं तो फिर समय के आधार से ही हमारा आइडेंटिटी बना रहता है, और समय से जब परे जाते हैं तो फियर क्यों आता है? समय से परे जाने वाला कंसेप्ट हमें अपने आप को लूज करते हुए दिखाई देता है। बाहर वाला आइडेंटिटी जो भी हमने बना के रखा है, जिसके आधार लेके हम अब तक अपने को जिंदा समझते थे, वो छूट जाता है, इसलिए फियर आ जाता है। ऐसे दिखाई देता है कि जैसे भगवान एक बहुत भयंकर रूप में आ रहे और सब कुछ खत्म कर रहे, ये परसेप्शन आ जाता है। पर एक्चुअल परसेप्शन को जब आप समझते हो कि कितना बंधनों से बाबा छुड़ाते हैं, हमें फ्री करते हैं, और फिर वो जो इटर्निटी में टिका देते हैं, वो अविनाशी स्टेट में टिका देते हैं, जहाँ पर कोई भी विघन नहीं है, ब्लॉकेज नहीं है, एक कंटिन्यूटी है। जब वो स्टेट को आप समझ पाते हो तब आपको समझ में आएगा कि कैसे बाबा हमारा परसेप्शन को शिफ्ट कर रहे हैं, कैसे हमें बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस ले जा रहे हैं। तो बाप जी ने, हाँ, और यहीं से हमें ये भी दिखता है कि कैसे सतयुग आने वाला है। यस, बिकॉज हम ये जो कालों का काल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली हर घड़ी है, मतलब every minute in your perception when you are perceiving it is making the shift happen. And I was looking at the vastness it holds, every place it has, मतलब हर चीज को तो हम बुद्धि से टाइमिंग करके चल रहे हैं कि हम कितना समय हम पास्ट और फ्यूचर में बिताते हैं, और वो पास्ट और फ्यूचर हमें सपोर्ट देता है। फ्यूचर हमें एक आशा देते हैं, कुछ अच्छा दिखाई देने के लिए, कुछ होप देता है। तो वो सारी चीज़ों पर डिपेंडेंट है हम, और इसी कारण से वो अटैचमेंट भी है। संबंध संपर्क में जो बॉडीली रिलेशंस एंड इवन ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों के प्रति जो अटैचमेंट है, उस समय के लिए।
एक लास्ट क्वेश्चन पूछना था दीदी जी, इससे, जी। विच केम टू माय माइंड, कि अगर हम इसको ब्रॉडली टर्म करें तो हम जैसे ही बाहर के कॉन्शियसनेस में आए तब हम टाइम के फ्रेम में आए, जैसे ही हम यस, परसेप्शन अंदर जाए तो हम इस टाइम की परसेप्शन से बरे चले गए, मतलब जब वी स्टार्टेड लिविंग इट, करेक्ट। बीइंग हो गए, तो हम उसको टाइम के परसेप्शन से हम अपने आप को छुड़ा लिया, है ना। जैसे बीइंग हम उस स्वरूप में है तो हम अब काम अपने आप ही ठीक हो रहा है, राइट। सो अपने आप टाइम के हिसाब से हो रहा है या जो भी है, राइट। ये जब हम सत्युग में ले जाते हैं, मतलब वहाँ ये अवेयरनेस वाला कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं, नो, लेकिन ये बीइंग वाला है क्या? हाँ, Like you बीइंग are- वाला है, बीइंग वाला संस्कार है वहाँ। ओके ओके, ये संस्कार वहां पर हमें ऑटोमेटिकली हर कार्य करेक्ट हो रहा है, हम अंदर ही, हम वहां पर भी अंदर ही हैं, हाँ, त्रेता युग तक हमें ले जाता है वो संस्कार, वो संस्कार। क्योंकि यहाँ लंबा समय अभ्यास किया उसका। यहाँ हमने अपने आप अवेयरनेस के साथ शिफ्ट किया। ओके, गॉट इट। बाप जिन, हाँ हाँ, ये सॉरी, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, वो थोड़ा एक्सप्लेन करो मुझे। अभी भी व्हाट यू सेड ना, आई एम थिंकिंग ऑन इट, बट जस्ट वन लाइन, स्पेस कैसे? स्पेस वैसे है कि कोई भी जगह के प्रति हमें स्पेस की एक्चुअली ज़रूरत ही नहीं है। हम सिर्फ एक्ट करते हैं और स्पेस को छोड़ते हैं, एक्ट करते हैं और स्पेस को छोड़ते हैं। जैसा भी स्पेस है, एनवायरनमेंट का हो या कोई एक जगह कहे, आत्मा को वो ज़रूरत ही नहीं है, राइट। या बॉडी को कहे, बॉडी इज ऑल्सो ए स्पेस, ओह अच्छा, उससे Body is परे हो also- जाते हैं। हाँ, क्या कह रहे थे आप? नहीं, मैं सोच रही थी बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस मीन्स जब हम स्पेस में है इसीलिए टाइम के कंट्रोल में आ रहे। हाँ, दोनों एक साथ ही चलता है। और आपने ये भी बोला कि बॉडीली रिलेशंस और जो थिंग्स है वो उसके साथ अटैचमेंट इसलिए बिकॉज ऑफ द लिमिट ऑफ द टाइम। हाँ, आई डिडंट गेट दैट। जैसे अटैचमेंट क्यों होता है बॉडीली, क्योंकि हमारा ये परसेप्शन है कि ये बॉडी मेरा, ये जो बॉडीली रिलेशन है ये मेरा अपना है। और ये अपनापन कब आता है कि इतना टाइम आपने उस बॉडी वाला रिलेशन के साथ बिताया, और ये बॉडी जब तक है वो मेरा संबंध, मेरे साथ संबंध है उसका। वो बॉडी जब नहीं रहेगा, मृत्यु हो जाएगा, तो ये सारे बॉन्डेजेस है जिसको आपको बांध के रखता है उस रिलेशन के साथ। राइट, दैट आल्सो कम्स विद टाइम, करेक्ट। Yes. जितना ज्यादा टाइम होगा उतना अटैचमेंट ज्यादा होगा। हाँ, यस। ठीक है। बाप जिन्हें कालों का काल महाकाल कहा जाता है, वह तुमको काल पर विजय पहनाते हैं। नाम भी सुना, शिवाय नमः। तुम ऐसे तो नहीं कहेंगे परमात्मा सर्वव्यापी है, कुत्ते बिल्ली में है। इसको कहा जाता है धर्म की ग्लानि। बाप की ग्लानि करते हैं क्योंकि हम खुद जैसे हैं उसी हिसाब से हमने परसीव किया। परसेप्शन इतना नीचे गिर गया जो भगवान को भी उसी परसेप्शन में डाल देते हैं। अभी ये है कल्प का संगम समय। इस समय ही विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जाता है, क्योंकि बुद्धि में काम होता है। बुद्धि गिरा हुआ है। अब विनाश तो सामने खड़ा है। गीता में भी लिखा है, यादव कौरव पांडव क्या करत भय। सर्वशास्त्र में शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है। उनसे ही फिर और शास्त्र निकले हैं। तो वे गीता जो है, ये जो अभी गीता का एपिसोड चल रहा है, वो बाबा के श्रीमत अनुसार वो गीता बन रहा है, और वहाँ से ही सारे शास्त्र निकले हैं, भिन्न भिन्न मनुष्य के परसेप्शन के हिसाब से। तुम जानते हो
गीता है डीटी धर्म का शास्त्र, इसलिए डीटिज्म स्थापन हुआ है क्योंकि वो ट्रुथ है, भगवान के श्रीमत द्वारा है। बाप कहते हैं मैं आता हूँ तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ, फिर से देवी देवता बनाता हूँ। तो क्या करते हैं बाबा? बाबा परसेप्शन ही तो चेंज करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। परसेप्शन चेंज करने के लिए प्यूरिफिकेशन होना ज़रूरी है, समझ होना ज़रूरी है कि ये इमोशंस कैसे ट्रिगर हुआ और क्यों हम यूज़ कर रहे हैं, कैसे उसको ट्रिगर करने से बचा सकते हैं, कैसे हील कर सकते हैं। सबसे जास्ती फिर तुम क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हो। बाप समझाते हैं तुम 84 जन्म कैसे लेते हो। सबसे जास्ती जन्म जरूर वह लेते हैं जो पहले पहले सतयुग में आते हैं। तो दीदी, हाँ जो क्षत्रिय वैश्य और शूद्र है ये भी परसेप्शन है ना? हाँ, परसेप्शन गिरने से होता है, मतलब भिन्न हम भिन्न लोग स्टेट में। पहले सतयुग में कंप्लीट बीइंग स्टेट में थे, तब हमारे हाईएस्ट एलिवेटेड परसेप्शन था, और जैसे हम क्षत्रिय बने, वैश्य बने, शूद्र बने, इस तरह से उसमें देखिए, व्हाट आई फील, सतयुग में हम बीइंग स्टेट में नहीं टिके, हम उस परसेप्शन का संस्कार लेकर गए। और बीइंग स्टेट में जो टिके हैं ना विदाउट अवेयरनेस, इसीलिए हम पहला दिन से ही गिरे। धीरे मीन्स परसेप्शन में डिफेक्ट आने लगा। यस, ओके, और धीरे धीरे हमारा पूरा ही पत्थर बुद्धि बन गया जब हम शूद्र तक रीच किया। करेक्ट। और तब तक हम उन शास्त्रों के इन्फ्लुएंस में भी आए जो वो उसी बुद्धि के, मनुष्य बुद्धि के हिसाब से गीता को इंटरप्रेट किया। हाँ, इसीलिए जब हम वैश्य में होंगे व्यापार में, तो इतना हमारा बुद्धि पत्थर नहीं था, क्योंकि शास्त्रों का इतना इन्फ्लुएंस, नैरेटिव्स जो बने वो नहीं था उतना। तो ये जो नैरेटिव्स और जो ये बताया गया बाय रिलीजियस अथॉरिटीज, आई थिंक उसने हमको बहुत ज्यादा बॉडी कॉन्शियस किया। वो परमत का इन्फ्लुएंस है। शास्त्र का वही है ना परमत। हाँ, परमत का इन्फ्लुएंस होने के बाद फिर इन्फ्लुएंस होके जब हमने उसको बिलीफ सिस्टम बना लिया, तब हम शूद्र स्टेट में पहुंच गए। ट्रूथ मान लिया, बिलीफ सिस्टम Yes. बनाया, वही 100% ट्रूथ है, एंड आई विल फॉलो। तब आके हम पूरे शूद्र बनने लगे। हाँ, यहाँ पर ही गॉडरेज का ताला लग गया। हाँ, मतलब समझ बिल्कुल जीरो हो गई। यस। और फिर हम एक एक दूसरे पर विच आई फेल्ट कि ये लोग शास्त्र का रेफरेंस लेते हैं, ये अब इनमें अंदर पावर नहीं है। हाँ, तो नहीं ये है ना। अपनी पावर को अपनी लैक ऑफ, मतलब जैसे किसी में समाने की शक्ति नहीं है, तो वो इसका रेफरेंस ले रहे हैं कि मतलब कि उसमें भी ऐसा जगाया गया था, उसमें भी ऐसा बोला गया था, इसलिए आई एम गोइंग अहेड एंड यूजिंग इट। सो दे आर, जैसे एक रेफरेंस है कि हनुमान को उसने जगाया। ही वॉज टोल्ड कि हनुमान को उसके बारे में बताया, ठीक है। सो अब पीपल व्हेन दे आर इन, उनको कोई बात को दूसरे को बतानी है, सो दे डू इट ऑल द टाइम कि उसको भी बताया गया था, इसलिए आई एम टेलिंग। बट व्हाट आई फील, यहाँ पर तो जस्टिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं होता है। मुझे जो लगता है कि जैसे जैसे डिग्रेड हुए हैं ये शास्त्र सुनाने वाले जो है, वो अपना अंदर के खालीपन बाहर के पावर को दिखाने के लिए, क्योंकि सब शास्त्र पढ़ के उसका इंटरप्रिटेशन नहीं दे पाते थे, सबका बुद्धि में ताला लगा हुआ है। तो वो लोग क्या है, वो लोग शास्त्रों का कोई मीनिंग, शास्त्र पढ़ के उसका स्टोरी सुना के तो उन आत्माओं को बहलाते थे, और वो बहलाने का जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से उनको वो पद मिलता था, लोग रेस्पेक्ट करते थे, उनको अलग रीति से देखते थे, उनको सुपीरियर मानते थे, तो वो गेन होता था उनको।
they took power from them. यस मतलब यस और इसी कारण से हमने फिर उसको माना है, क्योंकि हम उनको ऊंच समझते थे, विद्वान समझते थे, और मान के फिर उसको अपना बना लिया है वो कंसेप्ट को, और उसको फॉलो किया, क्योंकि बुद्धि एनालिटिक बुद्धि था ही नहीं। तो दीदी वहाँ पे भी इसीलिए उनको हमने ऊंचा चढ़ाया, जो रिलीजियस वो थे जिन्होंने स्टोरी सुनाया, क्योंकि उन्होंने हमें वो रस दे करके, कन रस दे करके, या फिर वो लोग प्ले भी बनाते थे। Yes. तो आपसे भी रस ले करके हमारा डोपामाइन रिलीज हुआ और खुशी महसूस हुई, तो कुछ प्राप्ति हुई ऐसा लगता है। करेक्ट। और जैसे प्राप्ति हुई तो हमने जो जिससे प्राप्ति हुई वो उच्च बन गया और हम इंफीरियर हो गए। मतलब एक साइड इंफीरियर, एक साइड सुपीरियर, और इसी तरह से वो सब होता गया, चला गया। हाँ, इससे रिलेटेड दान पुण्य भी था। हाँ, वो फिर ओल्ड, क्योंकि अभी पुरुषोत्तम वो बोलते हैं, पुरुषोत्तम मास चल रहा है भक्ति का, तो यहाँ पे कथाएं चल रही होती है हमारे घर के सामने, तो वो ऐसे सिखाते हैं कि आप अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो, आप गाय को खिलाओ, इसको ये करो, तो वो ऐसे भरते हैं मन के, उनके बुद्धि के अंदर। ऐसे ही हम जब तब में फंस गए, राइट? यस, एंड वो इतने बिजी हो जाते हैं उनको करने के लिए कि फिर वहाँ पे माइंड के अंदर स्पेस नहीं है कि वो सोचेंगे, एनालिटिकल बुद्धि को कैसे यूज करेंगे, क्योंकि इसी में नहीं है। और जो आप यूज नहीं करते हो लंबे समय तक, वो यूज करने में मेहनत लगता है। राइट, करेक्ट। ये आप लोग जानते हो अच्छी तरह, राइट? ज्ञान का चिंतन करने में कितना मेहनत लगता है। यस। बाप समझाते हैं, तुम 84 जन्म कैसे लेते हो? सबसे जास्ती जन्म जरूर वह लेते हैं जो पहले पहले सतयुग में आते हैं। मैक्सिमम 84 जन्म लिए हैं तुम भारतवासियों ने, मिनिमम 1 जन्म। तो बाबा ये सब क्यों ये नॉलेज दे रहे हैं? ये नॉलेज इसलिए दे रहे हैं ताकि हम उस कॉन्शियसनेस में शिफ्ट हो जाए कि अभी हमारे अंदर वो चेंज लाना ज़रूरी है। हम कैसे कैसे फंसे हुए थे वो सब समझ आने के लिए, क्योंकि जब हम पास्ट में क्या हुआ उसको समझ पाएंगे, तभी जाके प्रेजेंट में जहाँ जहाँ हमने भूल किया है उसको ठीक कर पाएंगे। एक लिंक मिलेगा, बिगर लिंक हमारा बुद्धि एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। ये भी बाप ही बैठ समझाते हैं। बाप बिगर किसको ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। पतित पावन ज्ञान का सागर कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है, किसी देहधारियों के प्रति नहीं जाती। बाप ही सबको लिबरेट कर वापस ले जाते हैं। तो लिबरेशन किस द्वारा कर रहे हैं? ज्ञान से लिबरेट कर रहे हैं। समझ, ऐसे ऊंची समझ दे रहे हैं जिससे हमें लिबरेशन फील हो रहा है। पुराना समझ हमें बांध के रखते हैं, डिपेंडेंसी क्रिएट करते हैं। और बाबा जो समझ दे रहे, ऊंची समझ, वो लिबरेशन फील कराते हैं। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। हमारा जो डेस्टिनी है, घर जाने का है, वो एक बाबा ही दे सकते हैं, क्योंकि हमें आत्मा अभिमानी स्टेट में ले जाते हैं और हमें वापस जाना है तो आत्मा बनकर ही जाना है। अच्छा, फिर सर्व की दुर्गति कैसे होती है? कौन करता है? सदगति सतयुग को, दुर्गति कलयुग को कहा जाता है। बाप कहते हैं, मैं कल्प कल्प तुम बच्चों को आकर सदगति देता हूं। तो दुर्गति कैसे हुआ? जैसे जैसे हर एक बात को हम सत्य मानकर ले लिया है और धीरे धीरे बुद्धि की डिग्रेडेशन हो गया है, तो और उससे फिर वो अल्पकाल का सुख ही मिलने लगा है। सुख दुख में फ्लिप फ्लॉप होते गए हैं, तो फिर हम बाहरी रूप से सुख को लेने की कोशिश किया। हमारे अंदर पेशेंस खत्म हो गया, जिसके कारण हमें हर कुछ जल्दी चाहिए। तो जल्दी किस में होता है? जल्दी हमें हमेशा सुख की ओर शिफ्ट होने के लिए होता है।
और सुख पाने के लिए हम चाहे कैसे भी विक्रम कर ले, वो विक्रम को फट से उठाने का एक करेज आ जाता है, जस्ट उस सुख तक पहुंचने के लिए। इसलिए दुर्गति हो गया कलयुग में। बाप कहते हैं, मैं कल्प कल्प तुम बच्चों को आकर सद्गति देता हूं। बाबा आके वो बुद्धि देते हैं जिस बुद्धि से हम राइट कर्मा रॉन्ग कर्मा को डिफरेंशिएट कर पाते हैं। ये डिफरेंशिएशन हमारे बुद्धि के में खत्म हो गया था, डिफरेंशिएशन करने का ताकत खत्म हो गया था, इसलिए कुछ भी कर लेते थे। तुम बच्चे सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हो। स्कूलों में तो आधी हिस्ट्री ज्योग्राफी सिखाते हैं। सतयुग त्रेता में कौन राज्य करते थे किसको पता नहीं, चित्र तो बरोबर है। ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। कितना समय वह राजधानी चली तुम बता सकते हो? क्रिश्चियन डिनाइस्टी 2000 वर्ष चली। बौद्ध डिनाइस्टी इतना समय चली। इस्लामी उनके आगे फिर चंद्रवंशी थे जो 1250 वर्ष चले। सतयुग त्रेता में सूर्यवंशी चंद्रवंशी ही थे और कोई धर्म नहीं था। तुम ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हो, अब फिर से बने हो ब्राह्मण वंशी। तो बाबा एक एक रिलीजन के बारे में बताया है, क्योंकि हमारे बुद्धि में वो परसेप्शन क्या था, मन क्या परसीव कर रहा था, अलग अलग एक सेपरेशन फील कराया अलग अलग रिलीजन के प्रति। अलग अलग रिलीजन का एक जैसे एक नफरत, एक घृणा, जैसे कहते हैं मुसलमान, तो एक अलग फीलिंग आ गया था, एक परसेप्शन आ गया था। पर जैसे जैसे बाबा ने ये ज्ञान दिया अलग अलग रिलीजन में कैसे बटे, कैसे धर्म स्थापक आए, आके स्थापना किया, तो वो सारे जो हमारे अंदर का इमोशंस हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लग गया। उन रिलीजनों के साथ भी हमारा एक एकता आने लग गया, क्योंकि पूरा स्टोरी मालूम होने लग गया। बाबा कहते हैं ये सारा नाटक भारत पर ही बना है। भारत ही हेल और हेवन बनता है, और धर्म वालों के लिए नहीं कहेंगे। ये हमें ही पता है कि भारत ही हेल हेवन बनते हैं, और हेल क्या है और हेवन क्या है ये हमें ही पता है। हमें ही पता है कि हेल जब है तब दुख और सुख दोनों होते हुए भी दुखधाम क्यों है? वह तो हेवन में होते ही नहीं। दीदी मुझे यहाँ एक सवाल पूछना है आपसे। हाँ बोलिए। कि आप जब बोलते हैं कि और धर्म का जो हम कैटेगराइजेशन करते हैं, हमारे अंदर हम ये बात बैठी हुई है कि हम सब आत्मा भाई भाई हैं, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, हम बाहर आते हैं तो ये क्लासिफिकेशंस देखते हैं। नंबर 3, हमारे अंदर ये भी है कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं और वहां से ये सब निकले हैं, मतलब तो वी फील द कनेक्टेडनेस। यस, ट्रू। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि जब हम मुरली पढ़ते हैं या वो लोग मुरली सुनते हैं या कोई भी इन जनरल इट इज फॉर ऑल, तो ये भी तो बीच बीच में आता है ना, जैसे अभी भी ये लाइन आए कि वो देखते नहीं। समझ में नहीं आया क्या बोला लास्ट में? वो हेवन देखते ही नहीं। हाँ, मतलब yes. वही उनका नहीं होता ऐसा मतलब है। तो यहाँ कहीं ना कहीं उनको दिस इज द ट्रूथ, बट वो नीचे यू सीन बट वी हैव लाइक ऐसा नहीं आ जाता ऊंच नीच का। नहीं, वो हेवन देखते नहीं, दे डोंट नो अबाउट हेवन। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज वी नो द डिफरेंस कि वो हेल है ये हेवन है। उनको वो डिफरेंस मालूम नहीं है। Okay, so if when they don't know, they will not be pulled by it. Yeah. We know, so we will be pulled to know more about हाँ, it. हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस दुनिया के चेंज में पार्टिसिपेट करने का। Okay.
So, ये हम पूरा उनके आने का हर एक धर्म के पार्ट को समझ रहे हैं और अपने पार्ट को भी समझ रहे हैं इस ज्ञान से। उनका इनोसेंस का पता चलता है इसमें। ओके। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु समझते नहीं नरकवासियों को तो नरक में ही जन्म लेना पड़े। स्वर्गवासी स्वर्ग में ही पुनर्जन्म लेंगे। तुम बच्चे समझते हो ये लक्ष्मी नारायण स्वर्गवासी थे, हमें ही डिफरेंस का पता है स्वर्गवासी और नरकवासी का। उन्होंने ये राजधानी कैसे पाई? लाखों वर्ष की बात तो याद रह ना सके। सतयुग में ये शास्त्र आदि होते नहीं है, ये सारी भक्ति की सामग्री है। सीढ़ी नीचे उतरनी ही है। ये जो हमारा जो एक अंदर में एक डिफरेंशिएशन पैदा हुआ है, ये वो कास्ट है, ये वो कास्ट है, ये वो रिलीजन है, ये वो रिलीजन है, ये कैसे हुआ है? शास्त्र पढ़ के हुआ है। क्योंकि जो भी शास्त्र को सुनाते थे उनका ये इंटेंशन है कि मेरे पास भीड़ ज़्यादा हो, जितना मेरे पास भीड़ होगा उतना मुझे मान शान मिलेगा, उतना मुझे मेरा कमाई होगा। ये सोर्स ऑफ इनकम भी था। तो ये नैरेटिव्स में निकला है कि वो धर्म से ही नहीं है, वो धर्म से ही है, तो आपस में एक भिन्नता आ गया है। और दीदी पॉलिटिक्स के लिए भी हुआ था ना ये? यस रूल ऑन द पीपल। और इसी को वो करने के लिए उन्होंने शास्त्रों को अलग लैंग्वेज भी दिया। करेक्ट। कीप द कमांड, ताकि समझ में नहीं आए लोगों को, लोग पढ़ नहीं पाए, अपने आप नहीं पढ़ ले। और जिन्होंने प्रोटेस्ट किया उनको हटा दिया। तो यही तो सिविल वॉर अंत में होने वाला है। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में ये सीढ़ी उतरने में 5000 वर्ष लगते हैं। तो बहुत लंबा समय लगा है। लंबा समय लगा है माना इतना लंबा समय हमारे अंदर वो परसेप्शन चेंज होते गया। सतयुग में 16 कला संपूर्ण, फिर त्रेता में 2 कला कम, आत्मा में चांदी की खाद पड़ी। कॉपर एज में आए तो कॉपर की एलॉय पड़ी। इस समय बिल्कुल ही तमो प्रधान है। वो एक्सेप्ट करना है कि तमो प्रधान है। हमें मेहनत करना पड़ेगा सतो प्रधानता की ओर पहुंचने के लिए। हाँ जी दीदी, जब तक दुख नहीं मिलेगा ज़्यादा तब तक ये ट्रांसफॉर्म, कोई जो ज्ञान में है तो अलग बात है, जो ज्ञान में नहीं है उनको तब तक रियलाइजेशन नहीं होगा ना। हाँ, क्योंकि जब दुख मिलता है, दुख का एक्सट्रीम में जाता है, तब धरनी नरम होता है। बाबा कहते हैं ना, धरनी जब नरम होता है तब दो ज्ञान। तो हमें परखना होता है कि किसको किस समय ज्ञान देने से वो एक्सेप्ट करेगा, वो सुनेगा ठीक से। तो हम भी तो है, जब दुख ज़्यादा होता है ज़्यादा फुर्सत करते हैं, ठीक है, थोड़ा उठ गए फिर भूल जाते हैं, फिर अपने रास्ते पे चले जाते हैं। तो ये तो इनको भी वैसे ही होता होगा कि भूल जाएंगे फिर। हाँ, जिसको आना है वो तो आएंगे। अगर सही जगह पर आप ट्रिगर करते हो तो वो आ जाएंगे, और अगर ट्रिगर सही जगह पे नहीं कर पाते हो तो वो भूल जाएंगे। और वो एक दिन का काम नहीं है, ये एक शिफ्ट है एक्चुअली, जो ज्ञान को लेने का इच्छा। अगर इस कुल के आत्माएं होंगे तो वो आएंगे जरूर, उसको रोक नहीं सकता है कोई। दीदी, मुझे एक चीज और समझ में आई थी कि जैसे ये हमने गिरे, मतलब हम सतो प्रधानता में सतो में आए, हमने कितना एक्सपेंड किया, मतलब अपने रिलेशनशिप्स में। जब हम देखते हैं तो तब हमें एहसास होता है कि हमें इन सब से, क्योंकि ये सब सोल की फ्रेगमेंटेशंस है जो बाहर है, और उसको जैसे जैसे हम अंदर जाते तभी वो पावर भी आती है टू अंतर बीच में, क्योंकि इट इज नॉट टू बी ऑन द स्टेज of being a light all the time. It needs lot of concentration. मतलब बहुत पावर चाहिए फ्रेगमेंटेशन से एक्सपेंशन को, और ये एक्सपेंशन से हमारे रिलेशंस हैं,
और हमारी ऑल दी एवरीथिंग रोल्स है, वो सब एक्सपेंशंस है। इसीलिए तो हर पल ज्ञान योग का एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखना पड़ता है ताकि हम फ्रैगमेंट ना हो जाए। और वो ज्ञान का एनवायरनमेंट, जैसे हमने एक बार पहले हमें पता है कि हमें बीच बीच में बिंदु रूप बनकर ऊपर जाना है, यस मतलब हम कहाँ पर भी है। और जैसे एक और चीज विच आई रिसेंटली ऑब्जर्व्ड इज कि अगर हम कोई मुरली का जैसे कोई पॉइंट ले लेते हैं और चिंतन शुरू कर देते हैं इन अ टाइम व्हेन इट इज कंप्लीट साइलेंस, यस मतलब ट्रू। और फिर हम जाते हैं, मतलब चल रहे फिर रहे बैठ रहे, तो वो चिंतन हमारा सहयोगी बनता है। हाँ, वो स्टेबिलिटी मेंटेन कर देता है। हाँ, ओके, सो ऐसे हम एनवायरनमेंट बना रहे हैं Correct. ताकि हम उस फ्रैगमेंटेशन को बचा सके। आप अपना स्मृति को जगा के रखते हो, विस्मृति होने से बचाते हो। ओके ओके, आत्मा तो में मतलब ही स्मृति से ही हमारा फ्रैगमेंटेशन हुआ है, इसीलिए हम Yes. स्मृति यस ओके, यस, आत्मा में ही खाद पड़ती है, तुम ही पूरे 84 जन्म लेते हो। ये रूहानी बाप शिव बाबा आकर रूहानी बच्चों को समझाते हैं, तुमको अब आत्मा अभिमानी बनना है, अभी बने नहीं, बनते रहना है, बार बार वो स्मृति को लाना है, क्योंकि तमो प्रधान बन गए हैं। तो उसके लिए शिफ्ट करने के लिए एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। रावण की प्रवेशता होने से सब देह अभिमानी बन जाते हैं। अब अपने को आत्मा समझना है। हम ही 84 जन्म ले भिन्न भिन्न पार्ट बजाते आए हैं। अब 84 का चक्र पूरा हुआ। अब तो शरीर भी जर्जरीभूत हो गया है। द्वापर से रावण राज्य होता है, सतयुग में है राम राज्य। तो शरीर जर्जरीभूत क्या हुआ? शरीर का जो फॉर्मेशन होता है हर युग में डिटोरिएट होते गया। इनिशियली द्वापर में आपको इतना कंजेनिटल डिफेक्ट्स नहीं मिलेगा बच्चों में, पर धीरे धीरे कलयुग में कितने कंजेनिटल डिफेक्ट्स निकलने लगा। डिफेक्टेड ही निकलते हैं, और डिफेक्टेड कंजेनिटल डिफेक्ट्स तो फिर भी दिखाई देता है, या डॉक्टर्स जो आइडेंटिफाई करते हैं वो बाहरी रूप से या कोई टेस्ट करके दिखाई देता है। पर कुछ जो डिफेक्ट्स और भी अंदर अंदर होता है जिससे बॉडी बहुत जर्जरीभूत हो गया है। सतयुग में है राम राज्य। सतयुग में तुम आत्मा अभिमानी थे, इसीलिए शरीर भी उस हिसाब से मिला, एकदम सॉलिड, जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। द्वापर कलयुग में तुम देह अभिमानी बन जाते हो, ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते हो। सिमिलरली सतयुग में भी, सतयुग त्रेता में भी हम आत्मा को भी नहीं जानते, परमात्मा को भी नहीं जानते हैं। आत्मा को इसलिए नहीं जानते हैं कि वहाँ प्रारब्ध है, वहाँ आत्मा का अवेयरनेस नहीं होता है। ऑटोमेटिक हम उस हिसाब से चलते हैं जैसे अभी देह भान में आए हैं। बाप समझाते हैं आत्मा एक स्टार है, भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। उनको सिवाय दिव्य दृष्टि के देखा नहीं जा सकता है, वे बिल्कुल ही सूक्ष्म है। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। हम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। परम पिता परमात्मा भी बिंदी है, उनको ही ज्ञान का सागर पतित पावन नॉलेज कहा जाता है। परम पिता परमात्मा में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तो बाबा ने कहा बीज रूप होने के कारण उनको सत चित आनंद स्वरूप कहा जाता है। क्योंकि जैसे पॉइंट में टिक जाते हैं तो फिर उसमें सत्यता होता है, और एकदम कोर में एक आनंद स्टेट में होते हैं, हर पल एक स्टेबल स्टेट में होते हैं। तो वो स्टेट में हर पल बाबा रहते हैं। बाप में जो ज्ञान है वह ज़रूर सुनाना पड़े,
ये है स्पिरिचुअल नॉलेज। सब रूहों का बाप आकर रूहों को पढ़ाते हैं। तुमको आत्मा अभिमानी बनना है, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, वही नॉलेजफुल है। बाबा भी ही आकर स्वर्ग की रचना रचते हैं। तो ये बाबा बार बार क्यों कह रहे हैं? ताकि हमारे अंदर वो एनालिटिक थिंकिंग जो है वो निकल के आए और हम सोच के फिर ये जो बिलीफ, ये फेथ, ये निश्चय हमारे अंदर जागृत हो जाए। जैसे हम कल नोसिबो और प्लेसिबो इफेक्ट के लिए बोला है, तब जाके वो प्लेसिबो इफेक्ट होगा। ज्ञान एक प्लेसिबो इफेक्ट का काम करेगा, तुमको स्वर्ग का लायक बनाते हैं। इसी में कल जब आप समझा रहे थे तो आपने कहा था कि हमें बाबा की फ्रीक्वेंसी तक पहुंचना है। यहाँ तो बाबा कह रहे कि मैं आकर तुम्हें सुना रहा हूँ। यस, बाकी काम हमारा है ना। अच्छा, बाय प्लेसिबो इफेक्ट वी आर रीचिंग द फ्रीक्वेंसी, वी आर yes, डाइसेक्टिंग इट। yes. ओके, जैसे जैसे निश्चय होते जा रहा है वैसे वैसे हम उस एलिवेटेड स्टेट तक पहुंचते हैं, हमारा परसेप्शन चेंज होता है। इसलिए बाबा हमारे मन पर काम करते हैं, बुद्धि हम लगाते हैं, बुद्धि हम लगा के फिर बुद्धि योग जोड़ते हैं बाबा के साथ। पर बाबा हर बात में आप देखना मन पर फोकस कराते हैं। मनसा सेवा करो, मन मना भाव। नॉसिबो फिर दोनों भी तो मन पर ही कार्य करता है ना। मतलब परसेप्शन इटसेल्फ मन में ही आता है। आप जो भी परसीव करते हो या इन्फ्लुएंस भी होते हो, मन से ही होते हो, राइट? हिम्मत हारते हैं तो भी मन से ही हारते हैं। यस यस। तो ये जो ज्ञान हम सुनते हैं, हाँ। आप बोल रहे हो कि बाबा मन के ऊपर काम करते हैं, मतलब द नॉलेज। ओके, हाँ, क्योंकि हम कानों से सुनते हैं और मन परसीव कर रहे हैं, यस, और फिर बुद्धि हम लगाते हैं उसमें करेक्ट बाय द विलिंगनेस। करेक्ट। तो यही सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड वाला बात है। वो मन में ही तो है, सारा खेल मन में चल रहा है। सबकॉन्शियस माइंड मन में, वो संस्कार का पार्ट नहीं है। नो, सबकॉन्शियस माइंड है वो, कॉन्शियस माइंड है वो। सबकॉन्शियस माइंड वो है जो हम अंदर में सप्रेस करके रख दिया, उसको जब वो किया, मर्ज करके रखा है। जब हम बुद्धि को यूज करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो फिर धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड से वो बातें निकलने लग जाता है, जहां पर हमारा मन और बुद्धि मतलब दोनों अलाइंड होते हैं, एक दूसरे को यस कहते हैं। But there are three faculties, right? मन, बुद्धि, संस्कार। तो Yes. फिर this mind has sanskars also? You are saying Mind gets influenced by sanskars. Mind gets influenced by emotions, controlled by emotions, फिर जाके वो संस्कार बनता है। संस्कार कब बनता है? जब आप बहुत बार रिपीट करते हो एक ही चीज को, राइट? हाँ, तो Okay. संस्कार एक अलग चीज है। एक्चुअली इट्स नॉट ए फैकल्टी, आई फील। वो अलग एक जगह नहीं है। संस्कार ऐसा चीज है जो रिपीट करने के कारण मन बुद्धि को अपने कंट्रोल में ले लिया, और उसी हिसाब से, उसी के थ्रू हम परसीव करते हैं। oh, so संस्कार is not equal to subconscious mind? नो नो, ये तो मैं अभी तक यही समझ रही थी, because I have heard this also in राजयोग का courses जो मैंने सुने हैं। So now sanskar is not equal to subconscious mind. No. Mind has this conscious and subconscious mind. यस, They're part of मन। करेक्ट। और जो सप्रेशंस है सारे भी इमोशनल, जो हमने अभी तक 63 जन्मों में स्पेशली जो किए हैं, वो संस्कार का पार्ट नहीं है। दैट इज इन सबकॉन्शियस माइंड। एक्चुअली क्या है, संस्कार जो है वो एक आप कह सकते हो एक पैटर्न है, जिस पैटर्न में मन बुद्धि ढल जाता है। यूज पैटर्न, ऑटो प्रोग्राम। हाँ, एक यूज्ड पैटर्न।
ओके। और उसके वहां से हम ये करते हैं, माइंड उसके अनुसार चलता रहता है, जो पैटर्न हाँ। बन गए हैं संस्कार में, फिर वही वो साइकिल में चलता है दोनों, राइट, मन और संस्कार। और ये सारे पैटर्न्स एक्सपीरियंस बेस्ड है। एक्सपीरियंस बेस्ड है। अच्छा। हाँ, जहाँ आप एक्सपीरियंस किया और एक निश्चय जागा और उस पैटर्न पर आपने सील लगा दिया, बार बार यूज किया उसको। पावर भी तो है दीदी, इसमें पावर भी तो आएगा, किसमें? सोल की पावर भी होगी जिस पर वो इन एक्सपीरियंसेस को यूज करेगा। हाँ, दैट इज सोल्स चॉइस, राइट? ओके, बट इन्फ्लुएंस होगा, देन इट इज इट्स चॉइस टू एक्सरसाइज इट और नॉट। ये बोल रहे हो? करेक्ट। समझ प्रॉपर होगा, नॉलेज का पावर होगा, तो वो चूज करेगा कि कौन सा मेरे लिए राइट एंड रॉन्ग। तो बाबा के राइट और रॉन्ग समझने का वो ताकत देते हैं ज्ञान द्वारा। और एक क्वेश्चन, तो फिर स्वभाव क्या है? स्व का भाव, वह का भाव, सोल, स्वभाव योर करप्ट हुआ। इंटेंशन। ओके, सो दैट इज द इंटेंशन। और जो वृत्ति जो बोलते हो वो, पर्सपेक्टिव, वृत्ति इज पर्सपेक्टिव। इट इज पर्सपेक्टिव। ओके, फाइन। स्व का भाव इज स्वभाव। तो स्वभाव, बाबा बोलते हैं जो स्वभाव संस्कार छोड़ने हैं या झलाने हैं, तो ये जो है हमने दूसरा जो स्वभाव धारण किया है माया का, यस यस। और खुद के ओरिजिनल स्व के भाव से हटके हमने खुद स्व को ही अलग समझा, तो वहां से जो भाव आया वो जलाना है। यस, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ संस्कार, करेक्ट। राइट? और संस्कार बार बार इमोशंस में फंसने का भी संस्कार होता है। राइट? क्योंकि उस पैटर्न पर देखो, पैटर्न कैसे बनता है। जब आप किसी इमोशंस में फंसते हो, इमोशन में फंस के उस इमोशन के कंट्रोल में आके आप एक्ट में आते हो, और एक्ट में आके वो रिजल्ट का अनुभव करते हो। उस इमोशन को यूज करने से आपने कैसे उस सीन में कंट्रोल प्राप्त किया है, उसके हिसाब से वो पैटर्न बनता है। कहीं पर आप जीत नहीं पाए और सेल्फ क्रिटिसिज्म में चले गए, तो ये भी एक पैटर्न बन गया। तो उसमें मैंने कंट्रोल कैसे किया सीन को? किसमें? ये जो आपने बोला ना कि कहीं पे आप जीत नहीं पाए, हाँ, वो कंट्रोल नहीं किया ना, वो हार माना आपने। तो फिर वहां पे इमोशन क्यों इतना वो हो गया, इम्प्रिंट हो गया? फियर, ज्यादा फियर, फियर ऑफ So- लूजिंग। fear of losing. तो वहां पे भी I'm trying to protect myself when I'm Yes. using that self. यस, Because of fear, there is a lot of fear, so I'm using self-criticism and I'm trying to protect myself. किसी न किसी को ब्लेम करने का इच्छा रहता है। तो खुद को ब्लेम करना भी, हाँ, वो सबसे इजी है। oh, so whenever we are blaming anyone, even the self, that's we are protecting from the out of fear. यस, एक कंक्लूजन ड्रॉ कर देते हैं, इसको प्रोटेक्शन क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि कंक्लूजन में आ जाते हैं कि मेरे कारण कि हुआ मैं है। गलत हूँ, मैं कि गलत मेरी हूँ। गलती से ये हाँ। ऐसा हो गया, तो हाँ, अपने ऊपर बोझ लेकर हम उसको कंक्लूड कर रहे हैं। देखिए ऐसे है कि अगर मैं आपको, आप गिर गए, मैं उठा नहीं पाई, मैं सेल्फ क्रिटिसिज्म में आ गई कि मेरे कारण आप गिर गए, मुझे उठाना चाहिए था। ठीक है? उससे क्या होता है, आई एम टेकिंग सम वैलिडेशन फ्रॉम यू बाय लुकिंग गुड, दैट आई एम नॉट ब्लेमिंग यू, आई एम ब्लेमिंग माई सेल्फ। उसमें Okay. से उसमें भी हम सुख लेते हैं। अच्छा, तो
आप इसमें प्रोटेक्शन ऐसे बोल रहे हो कि आप अपने अपने अंदर जो आपको पेन हो रहा है उसको आप प्रोटेक्ट कर रहे हो बाय लुकिंग गुड। आइडेंटिटी को बचाते हैं। अच्छा, आई एम नॉट अ बैड पर्सन, वो आइडेंटिटी। यस, तो मैं उस आइडेंटिटी को ये बचा रही हूँ कि मेरी वजह से आप गिर गए, तो मैं अपनी गलती लेकर अपनी आइडेंटिटी को बचा रही हूँ। ओके। तो मुझे एक बात समझ आई, ज्ञान के अंदर सॉरी वाला वर्ड ही नहीं होना चाहिए। क्या वाला वर्ड? सॉरी हाँ, यस, बाबा तो नहीं बोलते हैं ना। या इट शुड नॉट एग्जिस्ट। इट्स अ फीलिंग एक्चुअली। या इट इज आल्सो लुकिंग गुड। हाँ, ट्रू, बट टू लुक गुड, ट्रू। प्रोटेक्टिंग द आइडेंटिटी। नहीं, सॉरी एक तरफ का सॉरी ये है कि व्हेन यू एक्सेप्ट, जैसे माँ बाप ये भी कहते हैं कि निर्माण बनो। निर्माणता कहाँ यूज करते हैं? जहाँ आपको लगता है कि हाँ, शी इज राइट, आई एम रॉन्ग, ओके, आई एक्सेप्ट इट। करेक्ट। तो सॉरी वहां पर जब यूज करते हो, देन इट इज फाइन। Yeah, but you accepted now. You changed yourself. Yes. And that's enough. नहीं, So, but कभी कभी क्या है कि आप कन्वर्सेशन में होते हो, हाँ, तो कन्वर्सेशन में आपको एक्सप्रेस करना होता है सॉरी बोल के। ओ सॉरी, हाँ, आई अंडरस्टूड। मानसी बहन, आप जो बोल रहे हो ना, आई अंडरस्टूड, तो ये कहते हैं ना। तो कन्वर्सेशन में यू नीड टू से सॉरी। बट जब मैंने एक एक्ट कर लिया आपके साथ, कोई रॉन्ग एक्ट कर लिया, और फिर करने के बाद वो खत्म हो गया, वो सीन खत्म हो गया, फिर आपको फील हुआ ओ सॉरी, मैंने ये गलती किया है, एक गिल्ट आया अंदर में। यहाँ पर गिल्ट है, वहां पर गिल्ट नहीं है, वहां पर लर्निंग है। दोनों डिफरेंस समझ में आए आपको? yes, very clear. I think ये जो बोलते हैं ना, सॉरी बाबा, भूल हो गई, this is different भाव। Yes. That's the भाव of learning. That Yes. is very different. करेक्ट। One is out of guilt, one is out of curiosity, willingness to learn. लर्निंग, हाँ, लर्निंग फ्रॉम एवरीवन। Yeah. कोई ऊंच नीच नहीं है। Yes. दीदी, मुझे छोटा सा सीन है, मैं बोल सकती हूँ? हाँ, श्योर, बोलिए। कल एक इंसिडेंट हुआ जिसमें मेरे को एक आई हैड टू रेज वन इनवॉइस फॉर समबडी, ठीक है? तो मैंने इनवॉइस, वो जिस एक सीनियर ने मुझे मेल डाला कि आप ये इनवॉइस मेरे लिए रेज कर दो, इट्स टॉप अर्जेंट। तो मैंने रेज कर दिया। तो जैसे ही मैंने रेज किया तो एक इनवॉइस की जाती है प्रोक्योरमेंट टीम पर। तो प्रोक्योरमेंट टीम का एक आया, उसका मेरे को मैसेज आया कि हाउ डिड यू रेज, अभी तक एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है। तो आई टोल्ड हिम कि हमारे पास सारी अप्रूवल्स है, तो आप बताओ, आई वांटेड टू नो कि वो क्या काम करता है। सो आई आस्क्ड हिम कि आपका इस पूरे प्रोसेस में रोल क्या है, आप कहाँ आते हो टू नो द फुल पिक्चर। सो ही सेड दैट मैं एग्रीमेंट साइन कराता हूँ और एग्रीमेंट साइन नहीं है, आप ये प्रोसेस गलत है, ऐसा उसने कहा। और ये कहकर उसने एक कॉल सेटअप कर दी। और कॉल जब सेटअप की तो मैं, श्री और वो बंदा आया, एक और भी आत्मा थी लेकिन उसका रोल नहीं था। तो हम 4 लोग आए। तो मैंने, जैसे उस बंदे ने मुझे बात की, ही इनिशिएटेड, ही सेड कि मेरे को किसी को बताया नहीं कि मुझे अप्रूवल नहीं, इस चीज का अप्रूवल हो चुका है। तो इमीडिएटली श्री स्टार्टेड सेइंग आई एम वेरी सॉरी कि आई शुड हैव इन्फॉर्म्ड। गिल्ट में गए वो। और वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, काफी बार जाने लगी। जब गिल्ट में जाते हैं ना तो बार बार सॉरी बोलते हैं। ओके। एंड वो उनका इंटेंशन भी एक है, वहां पर कहीं ना कहीं आप पर डिपेंडेंसी है। शी डजंट वांट टू, मतलब वो रिलेशनशिप को पकड़ के रखना चाहते हैं। ओके। नहीं, उसमें एक चीज और थी। उस कॉल से पहले मैंने उनको सारी इनपुट्स दे दी थी कि ऐसे ऐसे इसको करना, दिस इज द थिंग, अगर इफ ही सेज एनीथिंग वी विल विथड्रॉ द इनवॉइस, अगर ही सेज एनीथिंग वी विल गो द राइट वे, अगर वो कहता है कि नहीं होगा एग्रीमेंट तो वी विल साइन इट, वी विल विथड्रॉ द इनवॉइस। सो I gave the stage to them, but when she started saying excessively sorry, मेरे अंदर बड़ा हलचल हो रहा था। I was just cleaning it कि why are you
गेटिंग इनटू देयर रोल. यस, अगर वो कहना भी है उसको सॉरी तो उसको कहने दो. हाँ, इट्स हर अंडरस्टैंडिंग, राइट. हाँ, लेकिन उसका मेरे पर इम्पैक्ट ऐसा हुआ कि आई बिकेम वेरी कर्ट. लाइक मैं एंटर किया सीन में और मैंने उस भाई को बिकॉज मैंने उसको बता दिया था कि अप्रूव हो चुका है. मैंने उसको मैसेज में डाल दिया था और वो काउंट में यही लेकर ला रहा है कि मुझे बताया नहीं गया. सो देन अंशरी सेड कि आई एम सॉरी, मुझे बताना चाहिए था. फिर मैंने कहा लेट मी नॉट एक्सीड दिस कन्वर्सेशन. मैंने कहा वंस यू गेट द अप्रूवल लेट अस नो, लेट दिस पर्सन नो एंड वी विल अपडेट द इनवॉइस अकॉर्डिंगली. थैंक यू करके मैंने कट कर दिया. रियलाइज्ड कि जब हम किसी को ऑब्जर्व करते हैं ऐसा गलत करते मतलब वो तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी मेरे अंदर एक स्ट्रीक आ गई थी करेक्शन की. मतलब कहीं ना कहीं आप इन्फ्लुएंस हो गए थे शायद इन्फ्लुएंस हो उनके गए. नेगेटिव अच्छा. एनर्जी में, ओ इसलिए उस हल चला आत्मा से गया. इन्फ्लुएंस हो गई हाँ. कि वो बार बार जो मुझे पिंग कर मतलब Yeah. मुझसे पूछ रहा था उसकी इन्फ्लुएंस. ओके. Yes. सो इवन व्हेन दिस पर्सन वाज सेइंग सॉरी, मुझे वो अपॉलॉजी लगी नहीं रही थी कि रिक्वायर्ड है. आपको डिटैच रहना है उससे. ओके. तो एक तो सॉरी जब हम खुद बोल रहे हैं और दूसरा जब बोल रहा है तब हमें डिटैचमेंट का अभ्यास करना है. यस, ट्रू. और फिर एक बात और, जब कोई सॉरी बोलते हैं तो कभी कभी हम उस मोरालिटी में भी फंस जाते हैं. मोरालिटी वाला संस्कार हमारे अंदर जागृत हो जाता है, जिससे भी हमारे अंदर हलचल आ जाता है. क्योंकि जिसके साथ हम फेमिलियर होते हैं वो मोरालिटी जागता है. कि मोरालिटी मतलब कि टू प्रोटेक्ट द पर्सन. हाँ, कि बार बार सॉरी क्यों बोल रहा है. हाँ, आई अंडरस्टूड. क्योंकि और आपने also- तो एक बार भी नहीं सोचा होगा कि मुझे बताया नहीं गया करके, राइट. नहीं, और जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले बोला, आई वाज जस्ट थिंकिंग कि अगर इसको अप्रूवल्स की रिक्वायरमेंट थी तो ही वुड हैव आल्सो कम एंड चेक्ड विद अस, बट ही डिडंट. सो मुझे लगा कि इट इज ऑलवेज अ टू वे प्रोसेस. Yes. So there is no need of saying because I was just checking that why was I so मतलब why was I to the point. मतलब दो बातें थी. एक तो उस सीन से थोड़ी देर पहले आई वाज लिटिल इन्फ्लुएंस्ड. तो मैं ये अपने आप को चेक कर रही थी कि क्या मैं एम आई गेटिंग, बिकॉज मेरा जनरल स्वभाव एक हम्बल एक सॉफ्टनेस का है. आई नेवर लाइक आई मेंटेन लाइक न्यूट्रल बिहेवियर. सो आज जब उसने ऐसा किया तो मुझे भी अपने ऊपर लग रहा था कि व्हाई एम आई गेटिंग इरिटेटेड लाइक ऑफ हिज बिहेवियर. You were getting So that- irritated. Huh? You were getting irritated. I was अच्छा, getting okay. irritated. Okay. बार बार सॉरी जब बोला. बार बार सॉरी बोला और उसका आंसर भी मुझे बहुत वो लग रहा था कि when either you seek via email or you check with us, you keep putting the blame on us कि आपने बताया ही नहीं. तो यहाँ पर मुझे जो फील हुआ कि वहाँ पर आपको स्टैंड करना था अपने लिए कि मुझे बताया नहीं गया है. तो आपने वो स्टैंड नहीं करने के कारण वो जब सॉरी बोला तो आपको इरिटेशन हो गया, बिकॉज नहीं, यू उसने बोला लेफ्ट था। योरसेल्फ. नहीं, उसने बोला था कि somebody from your team informed me that it has been approved. So I said yes, I only did. मैंने बोला था उसको. अच्छा. But he but still he was like, it was like I was the emotions that were coming in my mind was that why is he wasting everybody's time. अच्छा. वो ज्यादा आ रहा था. तो I was thinking So you were focusing outside, right? I was focusing out. I was not getting detached. And because I was not able to get detached, I was getting irritated. तो आप जैसे ही आपका फोकस बाहर गया तो आप उस आत्मा का संस्कार को, एक्ट को देखा. वो एक्ट आपके एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर रहा था, इसीलिए आप इरिटेट हो गए, राइट. Yes, You were absolutely. not- Both. You were not in your powers. I was not in my power. Okay. तो ऐसे समय पर करना क्या है? मतलब I have to detach and I have to go in. हमारा फर्स्ट स्टेप ही गलत हुआ ना कि हम किसी को देख लिया, क्योंकि हम देखते हैं
बिकॉज वी आर इन द बॉडी. जैसे बॉडी होते हैं हमारा सेंसेस ही परसीव कराता है फर्स्ट, राइट? तो आपको जैसे ही परसीव कराया कि ही इज एक्टिंग इन ए रॉन्ग वे, उसी समय ही आपको डिटैच हो जाना था, क्योंकि वो सेंस परसेप्शन था. यू हैव टू हैव द हैबिट ऑफ शिफ्टिंग योरसेल्फ. वो परसेप्शन को फिर बियॉन्ड सेंस परसेप्शन में ले जाना है. तो और वो ले उसमें जाने के लिए क्या कन्वर्सेशन लाना है? मतलब ऐसे अगर मुझे लाना है तो मैं क्या बोलूं कि देखिए, आई हैव आप- नॉट सीन द फुल सीन येट, मतलब मुझे पूरा दिस सीन इज नहीं जस्ट पता. ए पॉसिबिलिटी, ओके. राइट? और ये तभी होता है जब अवेयरनेस एंड पावर. अवेयरनेस तभी होता है जब पावर होता है. तो आप अपने पावर्स में नहीं थे, आपके अंदर उस समय पावर्स नहीं था. हाँ, मैं एक उस सीन से 5 मिनट लाइक कुछ देर पहले एक ऐसा सीन आया था जिसमें मैं थोड़ी इमोशनली इन्वॉल्व हो गई. हाँ. मैं अपने आप को ठीक कर रही थी और फिर एकदम से ये सीन आया तो आई वाज लाइक why are they making me involved on everything when I have already said that मेरे को डिटैच रखो. So when I was going against my wish of being part of the call, basically I didn't wanted to be part of the call, and because I was doing against my wish, तो मेरे को ये वो मेरा जो मैं I left myself, right? I didn't हाँ. wanted to तो इसका इंडिकेशन क्या है? कि I should not leave myself. I should नहीं, first वो उसका अवेयरनेस नहीं था, राइट? हाँ. अवेयरनेस नहीं था, तभी आपने अपने आप को छोड़ा. नहीं, मैं नहीं, मेरे में इतनी अवेयरनेस उस समय भी आ रही थी कि अपने आप को मत छोड़, लेकिन मेरे को बंधन फील हो रहा था कि अभी यू स्टिल हैव टू डू द रोल. तो दैट अभी इज आप व्हाट, इस जगह पे क्या चाहिए था? आपको ताकत चाहिए था हाँ, ताकत. उससे छूटने का. या, तो ताकत. इसका मतलब आपके अंदर ताकत की कमी है. या, तो इसका मतलब आपको योग बल बढ़ाना है, राइट, राइट? राइट. बाप कहते हैं मैं बच्चों के लिए कोई तो सौगात ले आऊंगा, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ. जिन्होंने कल पहले वर्षा लिया है वही अब लेंगे, मनुष्य से देवता बनेंगे. वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा के तो सब बच्चे हैं. अब ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा रचना रच रहे हैं. ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते जाते हैं. शिव बाबा से वर्षा लेने के लिए पुरुषार्थ करना है. पुरुषार्थ करना पड़ेगा वर्षा लेने के लिए. तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है. बाप कहते हैं बच्चों मुझे याद करो तो तुम्हारे सब विक्रम विनाश होंगे. ये स्पिरिचुअल नॉलेज सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता. रूहानी बाप ही रूहों को नॉलेज देते हैं. तुम रूहानी यात्रा करते हो. तो रूहानी यात्रा क्या है? हर पल बियॉन्ड सेंस परसेप्शन का जो प्रैक्टिस है वो है रूहानी यात्रा. सेंस परसेप्शन सेंस परसेप्शन से छूटकर बियॉन्ड सेंस परसेप्शन में जाना, दैट इज रूहानी यात्रा. देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बनते हो. आत्मा अविनाशी है. आत्मा में ही पाठ भरा हुआ है. आत्मा कैसे 84 जन्मों का पाठ बजाती है अब मालूम पड़ा है. हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने, फिर हमको सूर्यवंशी बनना है. अभी बाप सतो प्रधान बनने की शिक्षा देते हैं. मामेकम याद करो. भगवानुवाच गीता का भगवान शिव बाबा है, ना कि श्री कृष्ण. श्री कृष्ण की आत्मा भी अब सीख रही है. अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते. धारणा के लिए मुख्य सार, रूहानी यात्रा करनी और करानी है. खुद जब करेंगे तब करा पाएंगे. स्वयं को सतो प्रधान बनाने के लिए एक बाप को याद करना है, क्योंकि बाबा को जब याद करना है बाबा के कंसेप्ट के हिसाब से
हम चलेंगे। वो याद ही नहीं रहेगा तो फिर वो कंसेप्ट भी भूल जाएंगे। आत्मा अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। हर परसेप्शन को बियॉन्ड सेंस परसेप्शन ले जाना है। काल पर विजय पाने के लिए बाप की शिक्षा को ध्यान पर रखना है। अपने को रूह समझ रूहों को ज्ञान देना है। जब अपना परसेप्शन को बियॉन्ड सेंसेस ले जाके किसी को ज्ञान देंगे तो फिर आप नॉन जजमेंटल स्टेट में भी रहेंगे और प्रॉपर तरीक़ा से वो ज्ञान को ट्रांसफ़र कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ आपके सारे पावर्स एक्टिवेटेड रहेंगे। आपका परखने का शक्ति होगा। वरदान, बाप दादा के कर्तव्य को अपना निशाना बनाने वाले मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम भव। कहा जाता है अपनी घोट तो नशा चढ़े। दूसरे की कमाई में कभी भी आंख नहीं जानी चाहिए। दूसरे के नशे को निशाना बनाने के बजाय बाप दादा के गुण और कर्तव्य को निशाना बनाओ। बाप दादा के साथ अधर्म विनाश और सद्धर्म की स्थापना के कर्तव्य में मददगार बनो। माना हर पल स्वयं के साथ जुड़े रहो। जैसी दूसरे का और बुद्धि जाएगा वैसे ही हम कोई ना कोई इमोशंस में फंस जाएंगे। अधर्म विनाश करने वाले अधर्म का कार्य व दैवी मर्यादा को तोड़ने का कार्य कर नहीं सकते, क्योंकि हम जो देवता बनते जा रहे हैं, हम जो मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का रास्ते में है, प्रोसेस में है, हम अपना बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ जहाँ हम स्पिरिचुअल बाउंड्रीज को क्रॉस करेंगे वहाँ वहाँ हम फॉल करते जाएंगे। वहाँ वहाँ हम अधर्म के ओर आकर्षित होंगे। स्लोगन, नॉलेजफुल बन व्यर्थ प्रश्न को स्वाहा कर दो तो समय बच जाएगा। क्यों क्या में अगर फंस के एक ही सीन में अटके रहेंगे तो समय गवा देंगे। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। तो यहाँ पर हम मंथन कैसे करते हैं वो हम सीख सकते हैं मम्मा से। मम्मा कैसे एक पॉइंट को उठा के उसका क्लैरिटी देते हैं। जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। देखो ये गीत सिद्ध करता है कि आत्मा और परमात्मा दो चीज़ है, क्योंकि जब साथी भगवान बोलते हैं तो इसका मतलब दो अलग है, और साथी बनने से आंधी और तूफान रुकेगा तो इसका मतलब आत्मा और परमात्मा दो चीज़ है। तो जब दो चीज़ है, ना ईश्वर सर्वव्यापी है, क्योंकि जिसका साथी है ईश्वर, वह हाजिर होते हुए फिर भी सृष्टि में इतना दुख क्यों। तो ये एनालाइज करना है। दिस इज एनालिटिकल थिंकिंग। मनुष्य इतने कंगाल मोहताज क्यों। दीदी इसमें जब साथी है भगवान या ऐसे बताया जा रहा है तो भगवान का होना और हमारा एक्सेस, अच्छा तो वो हम एनालिसिस कर रहे हैं कि हम भगवान, शी इज पुटिंग थ्रोइंग क्वेश्चंस टू अस। यस, ओके। परमात्मा तो सुख स्वरूप है, तो सर्वव्यापी परमात्मा कहना गोया परमात्मा की इंसल्ट करना है, क्योंकि हमारे अंदर आत्मा में इतना इम्प्योरिटीज भर गया है, दुखी हो रखा है, तो वहाँ दुख में वो सुख स्वरूप कैसे टिक सकते हैं, कैसे हो सकते हैं। तो ये एक इंसल्ट करने वाली बात है। भगवान के हाजिर होते दुनिया सुख स्वरूप होनी चाहिए व दुख स्वरूप। अगर भगवान सर्वव्यापी है, हर जगह पर है, तो किसी को दुख ही नहीं होना चाहिए। और फिर ये भी कह देते हैं कि दुख सुख दोनों भगवान ही देते हैं, तो इसका लॉजिक नहीं है। अगर हम एनालिसिस करें ये कुछ मैच नहीं होता है। फिर
फिर परमात्मा को पुकारने की दरकार क्यों? अगर यहाँ है तो फिर परमात्मा को पुकारने की दरकार क्यों? इससे पता चलता है बुद्धि पत्थर बुद्धि हो गया है, एनालाइज करने का ताकत ही नहीं है। इसीलिए जैसे शास्त्र पढ़ने वाला ने सुना दिया, बोल दिया, अभी जैसे घर में जब तब कराते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, वो क्या क्या मंत्र पढ़ के चले जाते हैं, हमें पता ही नहीं है क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, और हम सोचते हैं हाँ बहुत अच्छा कर लिया। भक्ति में यही हुआ है, एनालाइज नहीं किया, क्योंकि डिपेंडेंसी ऐसा हो गया कि सेल्फ डिपेंडेंसी का कंसेप्ट ही नहीं था जो बाबा आके हमें देते हैं। तो इस समय माया सर्वव्यापी है ना, कि परमात्मा हाजिर है। परमात्मा सिर्फ एक बार संगम पर आता है, तब उनको हाजिर नाजिर कह सकते हैं। बाकी उनकी याद सबके दिलों में जरूर व्यापक है। परमात्मा का प्यास है, खींच जरूर है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पता है वही हमारे सदगति करने वाले हैं। शरीर को चलाने वाली शक्ति तो हर एक में भिन्न भिन्न संस्कार वाली आत्मा है ना, कि परमात्मा है। अब विचार करना है कि परमात्मा का साथ क्यों लिया है। इस माया के आंधी और तूफान से पार होने के लिए तो जरूर कोई माया का तूफान है। कैसे एनालाइज कर रहे हैं देखिए। जिससे पार होने के लिए उस परमात्मा का साथ हम आत्माएं मांगती है। अगर वो हाजिर होता तो ना माया की उलझन होती, ना उनका साथ लेने के लिए याद करना पड़ता। तो हम आत्माओं और परमात्मा दोनों का इस खेल में पार्ट है। ये खेल चल रहा है। तो जब परमात्मा आता है तो उनका पूरा साथ ले उनका हो जाना, तब ही माया के तूफान से छूट पाएंगे। तो हम सोच सकते हैं पूरा साथ लेना क्या होता है। मम्मा ने कहा उनका पूरा साथ ले। भल वो सबका सुख दाता है, परंतु जो प्रैक्टिकल में उनका सहारा लेते हैं, प्रैक्टिकल में उनका सहारा लेते हैं, उन्हों को ही साथ मिलता है। प्रैक्टिकल में सहारा लेने के लिए उनके फ्रीक्वेंसी तक पहुंचना पड़ेगा, और उनके फ्रीक्वेंसी तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना है। तो ऐसे ऐसे मुरली से हमें एक्सट्रैक्ट करके, एनालाइज करके, उसको लॉजिक देके, उसके समझ देके, उसके डेप्थ में जाना है। एक समझ दे देना है आत्माओं को, खुद को भी दूसरों को भी, ताकि जहाँ पर, जैसे कल वो बिलीफ सिस्टम के बारे में हमने बात किया, जहाँ पर वो पुराना एक बिलीफ सिस्टम स्ट्रांगली घर बना रखा है हमारे अंदर, उसको तोड़ने के लिए वो बिलीफ सिस्टम का जो समझ है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तब जाके तोड़ पाएंगे, तब जाके हमारा ध्यान आएगा उन सारे आर्गुमेंट्स के प्रति, वो लॉजिक के प्रति जो दिया गया है, जो बाबा हमें समझाते हैं, अभूल बनाते हैं। भल वह सबका सुखदाता है, परंतु जो प्रैक्टिकल में उनका सहारा लेते हैं, उन्हों को ही साथ मिलता है। तो उन बच्चों को एक्स्ट्रा प्राप्ति होती है। भल वो दुनिया के अंदर आए, उपस्थित हुआ है, परंतु ओहो आश्चर्यवत, दुनिया इनको ना जानने के कारण इनका साथ नहीं लेती है। अगर इनका पूरा साथ पकड़ ले तो मदद देने में मशहूर है। तो मदद लेने के लिए हमें हाथ बढ़ाना पड़ेगा। हाथ बढ़ाएंगे तभी जाके वो वर्षा मिलेगा। वो बुद्धि होनी चाहिए, मन एकाग्र होना चाहिए। कहते हैं एक कदम तुम आगे बढ़ो तो 10 कदम आगे आएंगे। तो वो संपूर्ण वर्षा देते हैं जिसमें कोई अपूर्णता नहीं होती। अच्छा, अव्यक्त इशारे सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। कोई भी संकल्प आए
तो ऊपर देकर स्वयं निसंकल्प होकर चलते जाओ। विचार देना, इशारा देना ये दूसरी बात है, हलचल में आना ये दूसरी बात है। हलचल में नहीं आओ, उसको हलचल को एक एक लेवल में जहाँ जैसे एक्ट करना है उसको ख़त्म करना है, जिस रूप से ख़त्म करना है। तो सदा एक रस, संकल्प दिया और निसंकल्प बने। सदा ध्यान रहे कि मुझे कर्मेंद्रिय जीत बनना है, क्योंकि हलचल होता ही है कर्मेंद्रियों द्वारा। कोई एक कर्मेंद्रिय के आकर्षण भी एक बाप का बनने नहीं देगी, फंसा देता है एजम्पशन में। एक रस स्थिति में स्थित होने नहीं देगी। अच्छा, ओम शांति। और कुछ डिस्कस करना है? कोई और क्वेश्चन? मुझे एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। अब तो बोल रहे थे कि एनालिटिकल थिंकिंग मम्मा का जो मुरली था उसमें, तो उन्होंने पहले क्वेश्चन पूछा और फिर उसका लॉजिकल आंसर दिया, राइट। तो हम बाबा का मुरली जब पढ़ते हैं तो हमें भी उसी तरह से क्वेश्चंस क्रिएट करने हैं और फिर उसके आंसर्स निकालने, ढूंढने हैं खुद से। यस। जब खुद को देंगे, वो प्रश्न थ्रो करेंगे खुद के प्रति, हाँ। तब वो आंसर निकलेगा। तब आप दूसरों के प्रति भी ये क्वेश्चन थ्रो कर सकते हैं, उनको अंडरस्टैंडिंग देने के लिए। ओके, तो जब हम मंथन करने बैठते हैं तो उस टाइम पे हमें क्वेश्चंस निकालने हैं उस लाइन से और फिर उसके साथ बैठना है, ना कि तुरंत मैं करती हूँ तो मैं बहुत सारी चीजें गूगल पे सर्च करने लग जाती हूँ और फिर मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो दिस इज नॉट द राइट थिंग ना। देखिए, गूगल पे सर्च करना मैं भी करती हूँ, पर आपका जब स्टेबल माइंड होता है ना, तो फिर आप गूगल पर सर्च तभी करना है जब आप मुरली के पॉइंट्स को बार बार पढ़ते हो और फिर एक पॉइंट आप निकाल लेते हो वहाँ से, तब आप गूगल का वो मदद ले सकते हो कुछ उसके बारे में, एक कंसेप्ट का एक लिंक ढूंढने के लिए। अगर पहले से ही आप सर्च करने लग जाएंगे, वहाँ कंफ्यूजन, माइंड क्या है और कंफ्यूज हो जाएगा। क्योंकि मैं बहुत सारा, फिर आई फील इंफॉर्मेशन ओवरलोड। हाँ, बहुत सारी चीजें उसके रिलेटेड बहुत सारा खोल लेते हो। और स्टेबल माइंड क्या है, जहाँ जरूरत है वहाँ ही ले जाएगा आपको। ओके, तो पहले माइंड को स्टेबल करो और फिर मैं गूगल सर्च करूँ। यस। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। और किसी को कुछ क्वेश्चन? ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी, तलवन बोलिए। दीदी, सिस्टर जेनिस ने जो भी मुरली नोट्स शेयर किया था ना, उसमें उन्होंने बोला था बेसिकली समुद्र मंथन के बारे में कि जैसे शास्त्रों में भी दिखाया था कि जैसे समुद्र मंथन हुआ तो अमृत भी निकला और विष भी निकला। यस। तो हम जो जैसे मंथन करते हैं तो उसमें ये कैसे उसको रिलेट करें, जैसे सबकॉन्शियस माइंड से जैसे इमोशंस या जो पुराने ट्रॉमास निकलते हैं वो विष है। आप देखना, आप मंथन के बाद आप अगर सो जाएंगे तो आपके बहुत बुरे बुरे सपने आएंगे। करेक्ट, हाँ, मेरे साथ हो रहा है। फिर इमोशंस भी जाग सकता है। आप मंथन के बाद अगर किसी इंटरेक्शन में आए तो वहां से इमोशंस भी जाग उठता है कभी कभी। पर मंथन आपको ताकत देता है उन इमोशंस में ना फंसने का। ओके, ये होता है। विष भी निकलेगा, अमृत भी निकलेगा। अमृत वो है जब आप मंथन करके उसका एक जूस निकालते हो और वो जूस बहुत कंसंट्रेटेड होता है, ताकतवर होता है, वो है अमृत। ओके, या थैंक यू। ओके, थैंक यू। तो फिर ये जो सेल्फ क्रिटिसिज्म में आ जाते हैं और इमोशंस आते हैं, जैसे बहुत अच्छा स्थिति रहा और फिर ये सारे इमोशंस आने लगे, तो दिस इज आल्सो रिजल्ट ऑफ देम। बेस वो डिपेंड करता है आपने उससे पहले क्या किया। कभी कभी बहुत अच्छा योग लगता है, उसके बाद भी निकलता है इमोशंस। पास्ट कोई बात याद आ जाता है, पर उसी समय हमारा कंट्रोल होना चाहिए उसको शिफ्ट करने का।
ये चर्निंग और योग से जो पावर जनरेट होता है वो हमें उसको शिफ्ट करने में हेल्प करेगा। यस, ट्रू। ठीक है। क्योंकि बुद्धि का क्लीनिंग होता है। जब आप बुद्धि को क्लीन करते हो चर्निंग से, तो वो जो गंदगी है वो तो निकलेगा, राइट? ओके। तो उसमें घबराना नहीं है, उसमें तुरंत उसको खत्म करना है, क्योंकि वी नो इट विल हैपन। और जो होना ही है उसको हमें धक्का नहीं मारना है, उसके अगेंस्ट में कोई प्रेशर क्रिएट नहीं करना है, रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं करना है, न्यूट्रल होके उसको जाने देना है, क्योंकि हमारे पास नॉलेज है उसका। यस। ठीक है, फिर ओम शांति। थैंक यू।